आज मैं आपको जिनसे मिलाने वाली हूँ ना, उनका दावा है कि वो देवलोक, पाताल लोक यहाँ से घूमकर आ चुके हैं। क्या ये संभव है कि कोई जीते जी वहां पर जाए और वापस आ जाए? देवलोक की यात्रा मेरी होती थी, होती है और उम्मीद है कि आने वाले कल में भी होती रहेगी। और बहुत अनसुलझे रहस्य को मैंने देखा, सुलझाया। लास्ट टाइम आप कब गए थे? लास्ट बार कहें तो मैं तो कल ही गया था। हाँ, कल ही गया था। तो कल लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे का मेरी यात्रा थी। देवलोक में जब आप जाते हैं तो पहली चीज़ क्या होती है? मतलब कोई लेने आता है? यदि कोई राजा बैठा है तो कोई लेने तो आएंगे नहीं, वो तो देवता है, भगवान है, देवदूत है। हम ही को उनके पास जाना पड़ता है। हमें उनसे नमस्ते करोगे, नमन करोगे, प्रणाम करोगे। और यदि यहाँ गए और यहाँ मान लीजिए यमलोक में यमदेव या देवदूत यहाँ मिले तो दूसरी बार वहीं मिले, वो भी चलते फिरते रहते हैं। कल तो मैं जैसे गया समाधि साधना में, यमलोक के मार्ग से मैं अंदर गया, वहाँ से यमलोक से जाते हुए सीधे विष्णु लोक से पीछे के मार्ग से दुर्गा लोक की ओर गया। दुर्गा माँ के यहाँ मेरा प्रणाम किया, आशीर्वाद वहाँ से लिए। अंधकार की दुनिया से गुजरते हुए फिर ये सूर्य ग्रह चंद्र ग्रह की तरफ से आते हुए मृत्यु लोक आ गए। मृत्यु लोक जैसे आते हैं थोड़ा सा बॉडी जैसे फ्रीज सा हो जाता है, फिर 10-5 मिनट लगता है बॉडी को मूवमेंट में आने में, फिर आधे 1 घंटे तो मौन ही रहना पड़ता है। क्या आपको ये पता है आपका ये 7वां जन्म है? हाँ बिल्कुल पता है। तो उस हिसाब से तो आपने मोक्ष प्राप्त कर ही लिया, तो आप होकर आगे देवलोक, तो पाताल ये लोक। जन्म मेरा मोक्ष ही है, इसके बाद मेरा जन्म नहीं है। हम कैसे इस चीज को प्रूव करें कि ये कल्पना मात्र नहीं है? मैं जितने बार जाता हूँ उतने बार एक अलग मोमेंट वहाँ मिलता है। कभी राम भगवान रामलोक में मिल गए, नहीं मिले, कभी दुर्गा माँ वहाँ मिल गई, कभी नहीं मिले। भगवान जी का दर्शन हर इंसान रोज कर सकता है, बातें कर सकते हैं, देख सकते हैं। परमात्मा ने हम सभी के अंदर वो ऊर्जा शक्ति शरीर के अंदर दे के भेजे। आज से 50 जन्म पीछे आप ले लो, सतयुग में थी। और अब कब जाना हो रहा है आपका? आज, कल? नहीं, अभी तो मैं यहाँ हूँ। अब देखो जाने के बाद आश्रम पे जाएंगे। कभी कभी तो हम कहीं भी रुकते हैं ना, यदि कंफर्ट जोन मिला तो दरवाजा बंद करके वहाँ से भी निकल के चले जाते हैं, घूम घाम के आ जाते हैं। इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। नमस्कार, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? और मुझे पूरी उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपसे एक सवाल पूछती हूँ, कितना अच्छा लगता है ना ये सुनना, स्वर्ग लोक, परिलोक, पाताल लोक, ये सब कहानियों में हम लोग सुनते हैं, या फिर बचपन में नानी दादी हमें ऐसी कहानियाँ सुनाया करती थी कि परी लोक होता है जहाँ परियाँ आती हैं और बहुत खूबसूरत होता है। स्वर्ग लोक होता है जहाँ पर भगवान होते हैं और देवी देवता होते हैं जिनको हम पूजते हैं। लेकिन आज मैं आपको जिनसे मिलाने वाली हूँ ना, उनका दावा है कि वो देवलोक, पाताल लोक यहाँ से घूम कर आ चुके हैं। क्या ये संभव है कि कोई जीते जी वहाँ पर जाए और वापस आ जाए? क्या वहाँ पर उन्होंने देखा, और क्या सिर्फ और सिर्फ उनकी आत्मा वहाँ पहुँची या शरीर के साथ वो वहाँ गए? तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। मेरे साथ हैं योगी स्वामी हरिओम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, जय गुरुदेव, जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आके। जी, जैसा कि मैं कह रही थी कि हम ये सब कहानियों में सुनते हैं कि परियों का लोक है और देवलोक है, पाताल लोक है, लेकिन आपका दावा है कि आप वहाँ से होकर आए हैं। सबसे पहले तो मैं इस यात्रा के बारे में पूछना चाहूँगी। बिल्कुल सच बात है कि ये एक अनबुझ पहेली दादियों के लफ्ज़ों से सभी कोई सुने हैं किस्सा कहानी में, और आज भी लोग सुनते हैं। पर आश्चर्य की बात है कि ऐसी अद्भुत अलौकिक क्रियाएं, आत्म ऊर्जा, आत्म चेतना, आत्म साक्षात्कार प्रत्येक मनुष्य प्राणी के अंदर ये अलौकिक साधना है। हर इंसान भी कर सकता है। यदि मेरी बात करें आप, तो रियल में ये बात सच है कि देवलोक की यात्रा मेरी होती थी, होती है और उम्मीद है कि आने वाले कल में भी होती रहेगी। अब ये एक क्रिया था, एक कर्म था, पूर्व जन्म की साधना थी, तपस्या थी। ऐसी दिव्यात्मा, दिव्य ऋषि मिले जिनकी कृपा, जिनके आशीर्वाद से मुझे यह साधना प्राप्त हुई, और यह साधना प्राप्त करके और मैं देवलोक जाता हूँ। और बहुत अनसुलझे रहस्य को मैंने देखा, सुलझाया। मुझे भी लगता था कि समाज इसको कैसे समझेगा, आम जनता कैसे जान पाएगी कि देवलोक जीते जी जा सकते हैं। अभी ग्रंथों में लोग पढ़ रहे हैं, किस्सा कहानी में, पुराणों में, विद्वान जनों से सुन रहे हैं, पर यह बात बिल्कुल सच है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में ये क्रियाएं आम इंसान के पास होती थी, पर धीरे धीरे ये इतनी लुप्त हो गई
विलुप्त हो गई क्रिया कि आज लोगों के लफ्ज़ में भी नाम नहीं है कि ऐसी साधना हो सकती है। तो मैं आपको प्रॉपर वे में अवगत करा सकता हूँ कि कैसे साधना करके हर इंसान देवलोक की अनुभूति जीते जी ले सकता है, जो हम मरने के बाद की किस्सा कहानी सुनते हैं। आपका अंतिम पिछले बार कब गए थे, मतलब लास्ट टाइम आप कब गए थे? ये लास्ट बार कहें तो मैं तो कल ही गया था। हाँ, कल ही गया था। तो कैसे आप इतनी जल्दी वहाँ से आ भी गए? सूक्ष्म जगत की यात्रा की बात करें तो मेरे गणित के अनुसार मैंने इसका खुद का शोध है, खुद का रिसर्च मैंने किया कि आत्मा की गति, जैसे कि गीता में लिखा है आत्मा श्रेष्ठ है, अजय है, अमर है, अविनाशी है। शास्त्रों में भी यही चीज़ लिखा हुआ है। रामायण, रामचरितमानस, विद्वान जन, ऋषि मुनियों, सनातन की जिसकी भी बात सुनेंगे तो ये मिलता है। तो मुझे लगा कि जब श्रेष्ठ सब चीज़ों में आत्मा है तो हम मन के अकॉर्डिंग सारा चीज़ काम करते हैं। आप अभी बैठे हैं तो आपको लगता है कि यार मन ने कहा कि चलो बैठ लेते हैं, ये कर लें तो कर लेते हैं, तो प्रायोरिटी हमारा मन है। तो एक बार मेरे अंदर ऐसा भाव आया कि मैं इसको खोज करूं कि मन और आत्मा में क्या फ़र्क है। तो मैंने इसकी एनर्जी लेवल और इसकी गति के विषय में किया। तो जब इसके गति के विषय में किया तो मेरा जहाँ आश्रम है, हजारों वर्ष पुराने ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, तो ज़मीन के नीचे 11 फीट का गड्ढा है जहाँ मैं समाधि लेता था, नॉन ऑक्सीजन। तो अब तो थोड़ा सा जगह रहता था जहाँ से मैं अंदर जाता था, तो हल्का फुल्का ऑक्सीजन से रूबरू रहते थे, ऐसा नहीं है। बट जहाँ वहाँ जाते थे तो मैं जब शरीर से निकलता हूँ तो एक बार एक मन चेतना हो गए, मन के भाव से, कल्पना के माध्यम से जो हम चलते हैं, और एक होता है आत्म ऊर्जा के माध्यम से। 80% लोगों को पता नहीं है कि मन की एनर्जी कौन सी है और सोल एनर्जी कौन सी है, सोल का स्थान शरीर में कहाँ है और मन का स्थान कहाँ है, लोग जानते नहीं हैं। तो पहले तो इसको मैंने उजागर किया, फिर मुझे लगा नहीं, मुझे मन की एनर्जी से जब पूरी दुनिया का काम और आविष्कार और रिसर्च होता है तो फिर सोल श्रेष्ठ कैसे हुआ। तो मैं मन की एनर्जी को शरीर से विखंडन रूप से समाधि में जाके बाहर निकल के और फिर मन को मैंने लेके देवलोक की यात्रा को कराया। और जब देवलोक की यात्रा मन से किया तो उसको गणित फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो एक अलग उनका माप है अपना साइंस का, पर मैंने जो उसको देखा तो 1,24,00,000 इंटू 100 इक्वल टू 1 सेकेंड किलोमीटर, इतनी तेज गति मैंने पाया। अच्छा। हाँ, 1,24,00,000 को इंटू कर दे 100 से, जितना आएगा उतना 1 सेकेंड में मन की गति है। आप जब वहाँ जाते हैं, जैसा कि आपने बोला कि आप कल ही होके आए हैं। हाँ, तो मैं अब बता रहा हूँ कितना जल्दी कैसे आ सकते हैं भी बताऊंगा। तो फिर इसके बाद जब मैंने देखा तो मैं शौक रह गया। फिर उस रिसर्च को मैंने रखा, 7 दिन लगे मेरे को पहले प्रॉपर रिसर्च और इसको वो करने में प्रैक्टिकल। फिर इसके बाद जब मैंने सोल का किया तो 1,34,00,000 इंटू 100 इक्वल टू 1 सेकेंड किलोमीटर, मतलब 10 लाख गुणित 100, इतनी गति मन से तेज आत्मा की है। जबकि अभी मैं आपसे मन की बात करूं तो अभी मैं कहूं कि मंगल ग्रह में गया था या मंगल ग्रह के विषय में चर्चा करूं, या नॉर्मल टीचर्स पढ़ाते हैं तो चर्चा करें, तो हमारे ये टीचर्स के वो मंगल ग्रह का वर्ड समाप्त नहीं होगा और आपका मन पहुंच के कुछ ना कुछ कल्पना करके ले आएगा सभी का। तो जब इतना तेज मन की गति और आत्मा एक शांत चित्त, आनंद, शालीनता के साथ, गंभीरता के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ शरीर के एक ऐसे स्थान पे वो स्थापित है, तो आत्मचिंतन नहीं करते लोग, मन से चलते हैं। तो जब मैंने आत्मा की गति को इतना तेज पाया तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। तो मेरा जो सूक्ष्म शरीर से कल ही जो मैं गया, तो शरीर से जैसे अंदर की शक्तियों को जागृत करते हैं सूक्ष्म और कारण शरीर को, फिर जैसे हम शरीर से बाहर निकले तो बॉडी सेंसलेस की अवस्था में आता है। फिर उसके बाद उसमें ऐसी ऐसी एनर्जी आती है कि ट्रांसपेरेंट बॉडी होकर कई तरह से, कई रूप से, अलग अलग गति से, अलग अलग आकृति से, एनर्जी से आप देवलोक का एस्ट्रल ट्रेवल, देवलोक की यात्रा, सूक्ष्म जगत की यात्रा, विचरण बराबर आप कर सकते हैं। तो कल लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे का मेरी यात्रा थी। तो अब सोचो, जिस आत्मा की गति 1,24,00,000 इंटू 100 इक्वल टू 1 सेकेंड किलोमीटर, तो उसकी कितनी तेज गति होगी, कितना उसमें एनर्जी होगी। और उसके बाद आने के बाद आपको थकान कम, एनर्जी ज़्यादा फील होता है। और जब आप जाते हैं तो आप अब इस दुनिया में अचेतन होते हैं या चेतना होती है? अचेतन अवस्था में रहते हैं। अचेतन अवस्था में, सेंसलेस अवस्था रहता है उसका। और उस वक्त आप देवलोक जाते हैं? हाँ, उस वक्त जाना होता है। देवलोक में जब आप जाते हैं तो पहली चीज़ क्या होती है, मतलब कोई लेने आता है या फिर आपका खुद मन करता है कि मैं जाऊं? मन शब्द तो वहाँ होता नहीं। मन के साथ जब ये सब चीज़ें जो रीड करती है मेमोरी, तो एक मन का एक पतला तरंग होता है, बहुत पतला तरंग, जो मेमोरी इसको रीड करती है और फिर बाद में शरीर में आने के बाद वो चीज़ें याददाश्त में आती है। कई बार यदि मेमोरी की चीज़ें डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप यात्रा कितना भी कर लें, वो चीज़ें
इससे डिस्कनेक्ट मतलब याद नहीं ये रहता। प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया तो देवलोक जैसे गए, देवलोक में रास्ता पता है कि यहाँ से अंदर प्रवेश करना है, यहाँ से प्रवेश करना है। एक तो यहाँ से देवलोक वाला रूट है और एक यमलोक तरफ से रूट है जहाँ से मरती है आत्मा तो अंदर जाती है। तो वहाँ से भी जाते हैं, यहाँ से भी जाते हैं, दोनों तरफ से जाना होता है। तो वहाँ जाने पे ऐसा नहीं कि देवदूत लेने आए, लेने तो कोई नहीं आता। जैसे हम जाते हैं, अब आप बैठे हैं, यदि कोई राजा बैठा है तो कोई लेने तो आएंगे नहीं, वो तो देवता है, भगवान है, देवदूत हैं। हम ही को उनके पास जाना पड़ता है, हमें उनसे नमस्ते करोगे, नमन करोगे, प्रणाम करोगे और फिर जैसे उनसे बैठे, उनके साथ कुछ एनर्जी लिए, कुछ शक्तियाँ प्रदान होती हैं, आदान प्रदान, फिर उसके बाद और आगे की यात्रा कर सकते हैं, फिर देव दर्शन हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अलग अलग क्रम, अलग अलग घटना होती है हर बार का, अलग अलग चेतना अनुभव करता है हर बार। जरूरी नहीं है कि हम यदि यहाँ गए और यहाँ मान लीजिए यमलोक में यमदेव या देवदूत यहाँ मिले तो दूसरी बार वहीं मिले, वो भी चलते फिरते रहते हैं अपनी लोक कल में। आपका एक्सपीरियंस कैसा था, अनुभव कैसा था, किस किस से मिले, क्या बातचीत हुई? कल तो मैं जैसे गया समाधि साधना में, अब मुझे अपनी चेतना को ले जाना पड़ेगा ना कि मैं कैसे गया। और फिर मैं शरीर से निकला, बाहर खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद एक प्रकाश रूपी ऊर्जा आई बहुत तेज और उसमें समाहित हुई एक ट्रांसपेरेंट बॉडी। फिर इसके बाद आसमान की ओर तेज गति से जाते गए। जाने के बाद मैं वहाँ से यमलोक गया, यमलोक के मार्ग से मैं अंदर गया, वहाँ से यमलोक से जाते हुए सीधे विष्णु लोक से पीछे के मार्ग से दुर्गा लोक की ओर गया। दुर्गा माँ के यहाँ मैं रहा, प्रणाम किया, आशीर्वाद वहाँ से लिए, वहाँ से कुछ दैविक शक्तियाँ मिली, कुछ प्राप्त होता है, एनर्जी मिलती है। फिर उसके बाद और भी कई लोकों में मैं गया, फिर वहाँ से ऐसे विचरण करते हुए पीछे के रूट से फिर मैं आया वापस। और फिर जो देवलोक का जो आखिरी सतह है, जो प्रथम लोक है जहाँ, वहाँ पास है, वहाँ से फिर नीचे फिर कई ग्रहों को पार करते हुए, कई तरह के तारामंडल, कई अंधकार की दुनिया से गुजरते हुए फिर ये सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह की तरफ से आते हुए मृत्युलोक आ गए। मृत्युलोक जैसे आते हैं तो जैसे शरीर यहाँ पे है, अचेत अवस्था में पड़ा है, जिस अवस्था में भी है, ध्यान के डीप मेडिटेशन कह लो आज के लोगों के अकॉर्डिंग, क्योंकि लोग इस चीज़ को जल्दी समझ नहीं पाते हैं। तो बैठे, फिर उसके बाद शरीर में आके चेतना समाहित हो जाती है, ऊर्जा शक्ति समाहित हो जाती है। फिर थोड़ा देर बाद श्वास जो है वो नॉर्मल रूटीन में आ जाती है। फिर बॉडी थोड़ा सा धीरे से मूवमेंट में आता है, थोड़ा सा बॉडी जैसे फ्रीज सा हो जाता है। फिर 10-5 मिनट लगता है बॉडी को मूवमेंट में आने में। फिर आधे एक घंटे तो मौन ही रहना पड़ता है, बिल्कुल शांत। तो धीरे धीरे फिर मेमोरी को अपने अवस्था में लाओ, तब जाके फिर ये दुनिया, ये संसार, ये लोग अच्छे लगते हैं कि चलो इनसे बात करना। नहीं तो ध्यान से आने के बाद किसी से बात करने का, ये यात्रा के बाद किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। पिन ड्रॉप, साइलेंट ड्रॉप, आनंद, बड़ा आनंद, बड़ा अद्भुत, शब्द ही नहीं है कि एक्सप्लेन कर सके, इतना अलौकिक होता है। किसी देवता से बात हुई आपकी? हाँ, देवताओं से ही मिलने तो अक्सर जाते हैं। क्या बातचीत होती है? वहाँ देखिए बातें जो है ना वो टेलीपैथी होती है। जैसे हम कई बार बैठे हैं, आप बैठे हैं, कोई बैठा है, तो एक बार विचारो चेतना तरंग, वहाँ ये शब्द नहीं होते क्योंकि ये तो देह के साथ शब्द है ना, वो तो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर, प्रकाश रूपी शरीर है। तो उस शरीर के साथ जब हम मिलते हैं तो एक टेलीपैथी, एक वर्ड बात होती है, जो एक दूसरे के वर्ड को समझते हैं, बात होती है। जिसमें जैसे संसारिक तो कोई यहाँ की बात होती नहीं, यहाँ की चेतना ही नहीं होती, यहाँ का विचार आवरण ही नहीं होता कि मेरा पैर दर्द कर रहा, तो भगवान आया हो तो मेरा पैर ठीक कर दे, मुझे धन दे दे, ऐसा कुछ नहीं होता। एनर्जी, देवलोक, सूक्ष्म शरीर की बातें, देवलोक की बातें। क्योंकि वास्तविक सच्चाई तो यही है कि हम हर इंसान देवलोक से ही आए हैं, क्योंकि हम सब लोग आत्मा परमात्मा का वंशज है। हम लोग मृत्युलोक में देह धारण किए तो इसका मतलब थोड़ी कि हम मृत्युलोक की ही हैं। मृत्युलोक हमारा एक जीवन की यात्रा है। एक जैसे हम वेशभूषा पहन के एक नाटक मंच में करते हैं, उसी तरह से एक नाटक है दुनिया का 70-80 साल, पर वो हजारों लाखों वर्ष की एरिया में, उम्र में यदि कंपेयर करें तो ये 2-4 घंटे का ही यात्रा है हमारी 70-80 साल। उस एज में यदि हम इसको कंपेयर करें तो हम लोग तो सोल जर्नी है ना, हम तो शरीर को धारण किए हैं। अब धारण करने के बाद हम लोगों को लगता है यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, और उस दुनिया को नहीं समझते। और जब वृद्ध हो जाते हैं, एक दिन मृत्यु को धारण करते हैं, तब हमको याद आता है, अरे हे भगवान, मुझे तो ये जन्म बड़ा अनमोल मिला था, क्या क्या करने आया था और मैं क्या कर गया, अरे मैं क्या क्या बटोरता रह गया, ये सब चीज़ तो सहायक था मेरा। तो इसीलिए मृत्यु के समय इंसान रोता है, वेदना होती है, कष्ट होता है, गिड़गिड़ाता है, क्योंकि उसको पूरे जीवन का, जन्म से लेके मृत्यु तक का पूरा लाइफ चार्ट, पिक्चर पूरा दिखता है, पूरा पिक्चर दिखता है। तो वो यही सोच के पछताता है कि मैं तो पूरा जीवन, पूरा समय, सब कुछ बर्बाद कर दिया। जो पाने आया था, जो प्राप्त करने आया था, जो अनुभूति करने आया था, वो तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। और जो नहीं करना था, जिसको सहायक रूप में लेना था, उसको मैं पूर्ण रूप में देखा, और जो मुझे प्राप्त करना था उसको मैं दूसरे के
उसमें देखा या उसे उस तरफ मेरी चेतना गई नहीं। थोड़ा बहुत भक्ति किया तो उससे संसारिक मन्नतें ही मांगते 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 आज मैं वृद्ध अवस्था तक पहुंच गया। अब मेरा शरीर छूटेगा, अब क्या, अब पता नहीं कब जीवन मिलेगा, कब नया जन्म मिलेगा, कब कर्म की दुनिया में आऊँगा, कब ये कर्म करूँगा, तब समझते हैं। और युवा वर्ग में होते हैं तब तो समझते ही नहीं है। एक बात मुझे बताइए, कई ऐसे साधु संत मैंने देखे हैं जो बहुत कठिन तपस्या करते हैं। आजकल भी एक साधु बहुत वायरल हो रहे हैं जो पता नहीं कितने सालों से खड़े हुए हैं, उनके पैर वगैरह सब खराब हो चुके हैं, लेकिन वो शिव को पाना चाहते हैं। अगर इतना संभव है शिव को पाना या किसी भी देवलोक में जाना, अगर इतना संभव है तो क्यों साधु संत इतनी कठिन तपस्या करते हैं? हमने कुंभ के मेले में भी ऐसे कई साधु संतों को देखा था। देखिए, हर चीज की प्राप्ति के पीछे साधना, त्याग और तपस्या होता है। आप जैसे जिस दृष्टि में मुझे देख रही हैं कि आपको ये मिल गया तो सबको क्यों नहीं मिला, पर मेरे जीवन के और पूर्व जन्मों की जो कठिन तपस्या थी, कठिन साधना है, वो चीज़ तो आप नहीं देख रहे हैं। पर वो चीज़ें जो मुझे अनुभूति हुई, मेरे दादा गुरुदेव ने जो मुझे अनुभव कराया है और जो हुआ, तो पिछले 6 जन्मों से मैं संन्यास जीवन जी रहा हूँ। पिछले 6 जन्मों से मैं तपस्या कर रहा हूँ। अब पिछले 6 जन्मों से आप आश्चर्य मानेंगे कि हर जन्मों में मैं कभी 16 साल, कभी 18 साल, एक जन्म बस में मैं 27 साल में घर छोड़ के गया हूँ। और जब मैं छोड़ के घर भागा हूँ तपस्या के लिए जंगल में, दोबारा लौट के कभी नहीं गया। यहाँ तक कि घने वनों में ही मेरी मृत्यु हुई है। यहाँ तक कि किसी जन्मों में मेरा अग्नि संस्कार तक नहीं हुआ। इतने घने वनों में मैं तपस्या किया। पेड़ पत्ते के जो पत्ते गिर गए नीचे, उसी को बॉयल करके रस निकाल के अर्क पी लिया जीवन चलने के लिए, शरीर चलाने के लिए। हर जन्मों में एक हड्डी कंकाल की तरह शरीर बचा और उसके बाद मेरी मृत्यु हुई। तो वो जो हर जन्मों में मैंने संसारिक ऊर्जा से दूर होकर जंगल और वनवास में रहकर और एनर्जी जो मैंने अर्जित की, जो जागृत किया, जो शरीर के माध्यम से सोल के साथ कनेक्ट हुई, वो 6 जन्मों की तपस्या जब जाकर इस जन्म में इकट्ठा हुई। और दादा गुरुदेव जो ब्रह्मर्षि अम्बाला ऋषि हैं, जिनकी तपोभूमि ये लखाखेरा धाम है, तो वहाँ की जो ऊर्जा है वो जब 6 जन्मों की एनर्जी को एकत्रित करके मेरे इस शरीर में जब प्रवेश किए और इस जन्म का साधना और साथ में 50,000 साल की उनके संन्यास जीवन की आत्म ऊर्जा की साधना, ये सब जब एकत्रित करके मेरे शरीर में प्रवेश किए, तब कहीं जाके इस लेवल की साधना, ऊर्जा और देवलोक यात्रा करने की पात्रता मेरे में आई। तब कहीं मैं जा पा रहा हूँ। इसके पीछे आज प्रेजेंट का 16 साल का गॉड गिफ्टेड और ये 25-27 साल की यात्रा नहीं है। इसके पीछे 50,000 वर्ष से ज़्यादा की यात्रा है मेरी। जो एनर्जी मिली तब जाकर ये प्राप्त हुआ। हम ऐसे कोई लाइन में हैं, अभी तपस्या कर रहे हैं, कोई आने वाले कल में कर रहे हैं, कोई परसों कर रहे हैं, कोई नरसों कर रहे हैं, मतलब कर सब रहे हैं एक न एक क्रम से। यदि कोई अपनी जॉब कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, बी ऑनेस्टी, तो उसको जल्दी प्रमोशन होता है। जो चीटिंग से करते हैं डिमोशन हो जाता है। तो हम चाहे देह में लें, चाहे स्पिरिचुअल एनर्जी में लें, चाहे सूक्ष्म शरीर में लें, चाहे कारण शरीर में लें, हर चीज़ के पीछे त्याग और तपस्या, परिश्रम कंपलसरी है। यहाँ तक कि यदि स्कूल में कोई टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो बच्चा एकाग्रता से पढ़ता है, एक्सीलेंट और मेरिट में आता है, उस वक्त बच्चा जिसकी चेतना नहीं होती, कंसंट्रेट नहीं करता, यहाँ वहाँ देखता है, वो फेल हो जाता है, अनसक्सेस होता है। फिर उसका कंप्लेन होता है कि मैं तो पढ़ाई किया पर मुझे नहीं निकला। तो उसको कोई बताने वाला मिल जाता है कि तुम्हारा पढ़ने का तरीका गलत है। सही समय पे, सही सटीक समय पे जब आप उस चीज़ को करेंगे, समय नियोजन बनाएंगे, समय को पकड़ेंगे, जीवन को समझेंगे, तो ही प्राप्ति होती है। और प्राप्ति करने का केवल मनुष्य तन ही एक ऐसा है जो इस जन्म में वर्तमान में पा सकता है। आपने जिस तरह से कहा कि पिछले 6 जन्म में, यानी कि आपको ये पता है आपका ये 7वां जन्म है। हाँ, बिल्कुल पता है। तो उस हिसाब से तो आपने मोक्ष प्राप्त कर ही लिया। तो आप होकर आगे देवलोक, पाताल तो ये लोक। जन्म मेरा मोक्ष ही है। ये जन्म मेरा आपका मोक्ष चेतन है, है। इसके बाद मेरा जन्म नहीं है। इसीलिए ये साधना लोगों को देने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये विद्या किसी तरह मृत्यु लोक में रह जाए, ताकि इस विद्या को लोग पाले। तो कई लोग इसको पब्लिक की दृष्टि से देखते हैं, कई लोग इसको व्यवसाय दृष्टि में देखते हैं, चोर चोर की दृष्टि में देखता है, तार्किक की दृष्टि में देखता है, ज्ञान लेने वाला ज्ञान की दृष्टि में देखता है। जिसका जैसा चेतना, जिसका जैसा आवरण, जो जिस प्रवृत्ति, जिस वातावरण में रहता है, उस दृष्टि से देखता है। और मैं सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करके कहता हूँ कि मुझे जैसे मिला मिला, पर मेरा ये उद्देश्य है कि हर इंसान इस तरह से कई जन्मों अपना साधना किया, कुछ ना कुछ सबकी एनर्जी पॉजिटिव है जो इस सौरमंडल में विद्यमान है, विचरण है। इस पृथ्वी ग्रह में कहीं ना कहीं एनर्जी पड़ी, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, कभी मरती नहीं है, वो कहीं ना कहीं सौरमंडल में है। तो अपने पूर्व जन्म की एनर्जी से हर इंसान जुड़े, बुढ़िया पुराण से बचे, भ्रामक साधनाओं से बचे, ब्लैकमेल वालों से बचे और फ्रॉडों से बचे,
और मैं चाहता हूं कि इंसान अपने आप से जुड़े, मेरे से भी मत जुड़े। मैं ये नहीं कहता कि मेरे जुड़े, मेरे पीछे आए, मुझे प्रणाम करे, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि ऐसा करे। सिर्फ वो अपना आत्मचिंतन, आत्म अवलोकन करे। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्पष्ट कहे हैं, रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, समस्त वेदों में लिखा है, सभी उपनिषद में लिखा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे शास्त्र भी जब ये मार्गदर्शन दे रहे हैं तो हमें सेल्फ डिपेंड होने की जरूरत है, क्योंकि परमात्मा शब्द से संबोधित होने वाली यह ऊर्जा, यह शक्ति हर इंसान के अंदर समाहित है। और जब हर इंसान के अंदर समाहित है तो हर इंसान उस एनर्जी को अनुभव करके वर्तमान में मोक्ष के लेवल तक जा सकता है। 90% लोग तो जानते नहीं है कि मोक्ष कहते किसको है, पाना तो बड़ी बात है। ब्रह्म और ब्रह्मा में ही अर्थ नहीं जानते हैं, देवता और भगवान में ही फर्क नहीं जानते, मनुष्य जीवन किस लिए मिला यही नहीं जानते, मनुष्य के अंदर आत्मा एनर्जी है यही नहीं जानते। ये जरूर कहेंगे आत्मा तृप्त हो गई, आत्मा भर गई। तो अपनी आत्मा अपने आप को नहीं जान रहे, दुनिया को जानने चढ़े हैं। तो कम से कम अपने आप को तो जाने। मेरे अंदर भी यही तड़फन है कि यदि मुझे मिला तो समाज को मिले, संसार को मिले, समाज इसको समझे, समाज इसका फायदा 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 सोचता है कि मुझे इससे क्या फायदा होगा, मुझे इससे क्या फायदा होगा। जब जीवन चला जाता है, जब मृत अवस्था में, तब क्या फायदा होता है। तो मेरा कहने का कि ये एक ऐसी साधना जिससे जीते जी सजीव में भी फायदा है और सूक्ष्म शरीर में भी फायदा है, कारण शरीर में भी फायदा है और आत्म यात्रा में भी फायदा है। इससे फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। चाहे भौतिक मिले, चाहे लौकिक मिले, चाहे पारलौकिक मिले, चाहे सूक्ष्म जगत मिले, चाहे देवलोक मिले। एवं अपने पूर्वजों की बात करें तो पूर्वजों को भी ले लें, आप उनको भी तार सकते हैं। आप किसी पूर्वज को आपने देखा यमलोक में, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल देखा मैंने। कई ऐसे आत्माएं तो बहुत सारी मिलती हैं वहाँ। कोई ऐसी बड़ी शख्सियत जिसको आपने यमलोक में देखा हो? देखिए, बड़ी शख्सियत के को लेके मेरी चेतना तो कभी नहीं गई, जिनसे मैं जुड़ा नहीं। एक बार जरूर है, मैंने आत्म साक्षात्कार की अपनी पुस्तक में भी इस बात को मैं लिखा हूँ। लगभग 2007-8 की बात होगी। मैं गया तो मेरी दादी थी, उसका डेथ हो गया। जब दादी का डेथ हो गया तो कमर से पैर टूटा था, तो ऐसे हाथ पैर के बल चलते, चौथे पन में जुड़ा नहीं हड्डी उनका। तो जब मैं ऊपर गया तो एक बार मैं देवलोक से स्वर्ग के किनारे से जा रहा था, स्वर्ग से। तो वहाँ की आत्माएं काफ़ी मिलती हैं, बातचीत भी होती है। कई लोग पहचान लेते हैं कि मृत्यु लोक से आए हैं, तो मृत्यु लोक से जो लोग जाके वहाँ हैं वो मृत्यु लोक का भी हालचाल पूछते हैं, ऐसा भी होता है। तो मैंने देखा तो वहाँ तो दोनों पैर से वो खड़े ऐसे जैसे सलाखे टाइप से एनर्जी का बना रहता है और ऐसे चलते हैं वो आत्माओं की जो दुनिया, वहाँ वो थे। तो उसने पहचाना, फिर पहचाने तो बहुत देर तक बात हुई मेरी। तो पता चला कि उसके कुछ दिन के वहाँ कष्ट है, सजा है, 3 साल कुछ दिन का कट गया था। फिर उसके बाद उसका जन्म हो गया। अब उसका जन्म हो गया, अब उसका जन्म हुआ जहाँ, तो वो भी पता है। तो मैंने वहाँ भी मिला। फिर उसका जो 6 महीने पैर का कष्ट के साथ उसकी मृत्यु हुई और वो नहीं हुई, तो जब यहाँ जन्म हुआ तो उसका जो बर्थ से, जहाँ बेबी वो जन्म ली, तो उसका बर्थ से ही पैर मुड़ा हुआ था। फिर 6 महीने तक उसका प्लास्टर रहा, फिर ठीक हो गया। वो तो 3rd-4th में क्लास में आ गई वो बच्ची। तो होता, मैंने तार्किक ढंग से भी बहुत सारी चीज़ों की, इन चीज़ों को देखा, बहुत सारी चीज़ों को लिखा। और ये बताइए कि वहाँ का दृश्य कैसा होता है देवलोक का? देवलोक का सब दृश्य, लोग एक साथ मिलते हैं या फिर क्या? कुछ अलग अलग भी रहते हैं कैटेगरी, साधना और एनर्जी के लेवल से, और कुछ साथ में भी होते हैं। कुछ आत्मा इंसान जैसी ऐसी ही रहते हैं, हुबहू जैसे आप और हम हैं, बट उनके ट्रांसपेरेंट बॉडी होती, कहते हैं जो जल नहीं सकते, मर नहीं सकते, कट नहीं सकते, इस तरह का होता है। बाकी बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी विशेषता वहाँ जेलस नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, एक दूसरे के शक्तियों से छीनने की विचार भाव नहीं आता, और बड़ा आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा, वहाँ एक दूसरे का हेल्पिंग में है। तीसरा, सब अपने काम से मतलब रखते हैं, साधना है, तपस्या। वहाँ कोई सूरज नहीं है, कोई चंद्रमा नहीं है, कोई स्वर्ग नरक में सूरज चंद्रमा उजाला नहीं है। वहाँ उजाला आपके सूक्ष्म शरीर से, जो मृत्यु लोक में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मृत्यु लोक में जो लोग साधना करते हैं, पूजा करते हैं या भक्ति करते हैं, या हम दिया जला के आरती करते हैं, जब घर में बड़े बड़े हाइलोजन लाइट जलते, फिर भी हम दिया दिखा के क्यों भगवान की आरती करते है ना। तो इन सब चीज़ों के पीछे एक प्रकाश ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, जो हम मृत्यु लोक में साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, और इस तपस्या से जो हम ऊर्जा अर्जित करते हैं, प्रकाश रूपी ऊर्जा अर्जित करते हैं, शक्तियाँ अर्जित करते हैं, तो जिसके साथ जितनी ऊर्जा, जितनी शक्ति, जितना प्रकाश, वह उतना ताकतवर, उतना उसे धनवान कह सकते हैं आप। इसीलिए आप किसी भी साधना में जाएं, किसी भी यदि विशेष धर्मों में जाएं या मानव जगत के कल्याण में जाएं, तो लोग क्या कहते हैं, ध्यान करो, अंदर प्रकाश देखो, प्रकाश ऊर्जा को अनुभव करो,
प्रकाश ऊर्जा शक्ति को महसूस करो। सभी लोग ज़्यादातर ये कहते हैं। आप चाहे जापान में जाओ तो कई लोग कैंडल को रख के उसको ध्यान करते हैं, कई लोग सूरज पे त्राटक करते हैं, कई लोग दीपक पे करते हैं, कई लोग माथे पे प्रकाश को देखते हैं, कई लोग मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स ऑर्गन सेल्स में वेव्स फ्रिक्वेंसी को, एनर्जी लाइट को देखते हैं, कई लोग कजल और सटल बॉडी में देखते हैं, कई लोग हृदय में ज्योति प्रकाश को देखते हैं। आप महाभारत का सीरियल देखोगे तो प्रकाश दिखेगा, रामायण काल देखेंगे तो प्रकाश दिखेगा, उपनिषद देखेंगे तो प्रकाश ऊर्जा मिलेगी, ऋषि मुनियों को देखेंगे तो प्रकाश ऊर्जा मिलेगा, या चक्र या गजबेल या कुछ भी ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं तो प्रकाश ऊर्जा के साथ जाती है ना। तो सारी चीज़ें प्रकाश पर डिपेंड इसलिए है क्योंकि शरीर से जब इंसान की मृत्यु होती है और जब शरीर से बाहर निकलते हैं तो इंसान के साथ जिसके पास जितना प्रकाश, उसका उतना ऑरा बनेगा, उतना प्रोटेक्शन बनेगा, उतनी सराउंडिंग बनेगी, उतना बड़ा एरिया का वो मालिक बनता है। जैसे यहाँ जितना बड़ा पैसा उतना बड़ा बंगला, उतना बड़ा विला, उतना बड़ा सम्मान देह के साथ, उसी तरह से सत्कर्म के साथ जितना रहेंगे उतना अंदर हम प्रकाश एनर्जी को एक्टिव कर पाएंगे। और वो प्रकाश ही अब आपका अनमोल धन है जो चोरी नहीं जा सकता, छुप नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। और वही प्रकाश जिसके पास है वो देवलोक में वही प्रकाश उनके एनर्जी का काम करता है। एक बात बताइए, जो चीज़ आप बता रहे हैं, मेरे 2 सवाल हैं। पहले मैं एक सवाल आपसे ये कर लेती हूँ जिसके लिए मेरी ज़्यादा जिज्ञासा है। भगवान को आपने देखा, आपने कहा टेलीपैथी से समझा जा सकता, बात होती है ना, टेलीपैथी से बात हो सकती है। क्या उनका वर्णन वैसा ही है जैसा हमने ग्रंथों में सुना है या पढ़ा है, या उससे अलग है? भगवान का जो आकृति है ग्रंथों से मिलता जुलता है, पूरी तरह से नहीं कह सकते। जैसे हम तस्वीर में यहाँ देखते हैं। चलिए मैं शिव जी की बात करती हूँ पर्टिकुलरली। हाँ, शिव जी का तो जो मुझे दर्शन होते हैं और शिवलोक में जाके जो उनकी अनुभूति और दर्शन होते हैं वो तो एक ज़्यादातर ध्यान मुद्रा में शिव जी ही एक ऐसे हैं और शिवलोक ही एक ऐसा है जहाँ अखंड समाधि की अवस्था में शिव जी बैठे मिलेंगे आपको। बिल्कुल शांत, ऐसे सुखासन, कमलासन में चारों तरफ प्रकाश, नीला ऊर्जा, शक्ति को अनुभव करें, प्रकाश करें। और उसमें इतनी शांति, इतना ऊर्जा है शिवलोक में जहाँ पीस है, बिल्कुल साधना और तपस्या की अवस्था पूरी तरह से है। और बड़े विखंडन रूप में एक ऊर्जा प्रकाश, पर उसमें इतनी लाइट, इतना प्रकाश जिसको आप एक लेज़र लाइट का एक आकृति समझ लें, इस तरह से शिव जी की आकृति मिलेगी आपको देखने को। आकृति हुबहू है, बट यही है कि जैसे कि यहाँ इंसान कोई मर गया, मरने के बाद उसकी आत्मा खड़ी है वहाँ पास, तो एक ट्रांसपेरेंट बॉडी किसी को दिखेगा भी तो हुबहू आकृति दिखेगी, पर वो आर पार है, पारदर्शिता है और ऊर्जावान है, ट्रांसपेरेंट बॉडी है। कुल मिला के ये कह लें शक्ति रूपी शरीर है। जैसे लाइट जल रही, लाइट के उजाला से हम जीवन यापन कर रहे हैं, अंधकार को फाड़ रहे हैं, पर इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसको कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि ये ऐसा है। उसी तरह से वो ऊर्जा रूपी शक्ति शरीर का एक शिव जी की आकृति में बना हुआ एक प्रकाश है जो अलग अलग मूवमेंट में रहता है। और माँ दुर्गा का जिस तरह से वर्णन आता है, शेर पर सवार है। शेर तो मुझे आज तक सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ शेर में बैठे देखने को। वहाँ दुर्गा माँ का ऐसे खड़ी आकृति में कभी बैठे, कभी चलते हुए, ऊर्जा मतलब कैसे जैसे एक बहुत सारा आग का लावा है चारों तरफ, बिल्कुल आप नज़र से देख नहीं सकते, जैसे आग की भट्टी है बहुत सारी, और उसके अंदर दुर्गा माँ की आकृति के एक प्रकाश ऊर्जा, जहाँ आप सूक्ष्म शरीर से भी 2 मिनट टिकना बहुत बड़ी बात है। उस लेवल पे नहीं है, कैसे टिक पाएंगे वहाँ? उस एनर्जी को सूक्ष्म शरीर से भी थोड़ा सा कण मात्र भी प्राप्त हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा सूक्ष्म दुनिया से ही ऐसे दर्शन कर सकते हैं, सूक्ष्म शरीर से ही सूक्ष्म से कनेक्शन हो सकता है और ये प्राप्त कर सकते हैं आप। अब मुझे आप ये बताइए, जो भी चीज़ें आप बता रहे हैं, क्योंकि हम आम लोगों के लिए ये विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम कैसे इस चीज़ को प्रूव करें कि ये कल्पना मात्र नहीं है, ये स्वप्न जैसा नहीं है, ये असल में हुआ है? यदि ये कल्पना मात्र स्वप्न जैसा है तो फिर आज तक और कोई आके क्यों नहीं बताया इसको? मैं तो आज 27 साल से जा रहा हूँ। एक बार कल्पना करेगा इंसान, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, 10 बार करेगा, 20 बार करेगा, पर कंटिन्यू कोई यात्रा हो रही। हाँ, यदि मैं देवलोक जाता हूँ, आज दुर्गा माँ का सौभाग्य मुझे इस स्थान पर बैठे मिले और 27 साल से एज इट इज स्टैचू की तरह वहीं मिले, तो मैं मान सकता हूँ कि मन की कल्पना है। फिर भी यदि फर्स्ट टाइम जब मैं गया तो कुछ ना कुछ तो हुआ जो यात्रा हुई वहाँ, पहली बात। दूसरी बात, मैं जितने बार जाता हूँ उतने बार एक अलग मूवमेंट वहाँ मिलता है। कभी राम भगवान रामलोक में मिल गए, नहीं मिले, कभी दुर्गा माँ वहाँ मिल गई, कभी नहीं मिले, कभी दर्शन दे दिए, नहीं दिए, कभी दूसरे कक्ष में, कभी दूसरे प्रकाश रूपी शरीर के अंदर वहाँ है, कभी वहाँ कोई नहीं है तो पता चला देवदूत बस मिले, कभी वहाँ 9 देवियों में ये मिले, कभी कोई नहीं, कभी पता चला दूसरे रास्ते से गुजर रहे, वहाँ से वो आ रहे हैं तो वहाँ मिल गए।
मूवमेंट एक जैसे नहीं, जैसे आप यहाँ दफ्तर से, यहाँ से आज ऑफिस से घर जाती हैं और घर से यहाँ आए तो डेली वही ऑटो, वही गाड़ी, वही व्हीकल्स, वही नंबर की एक टाइम एक फ्रिक्वेंसी में बगल से तो नहीं गुजरता। तो ये चीज़ें वहाँ कभी आज तक सेम एज इट इज़ नहीं हुआ। यदि होता तो ये तार्किक मैंने हजारों बार खुद प्रैक्टिकल किया है। जो आप कह रहे हैं, ये जब मैं अपनी चेतना में हूँ, इसमें हूँ, मुझे समाज के बीच में बताना है और समाज के बीच में बताने का ज़्यादा शौक मुझे है भी नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि समाज भी, इंसान भी ऐसी क्रिया करके जीते जी पा सकते। जिस भगवान का दर्शन के लिए आप और हम आश्चर्य मानते हैं ना, हो भगवान जी के योगी जी दर्शन, अरे ऐसा नहीं है। भगवान जी का दर्शन हर इंसान रोज कर सकता है, बातें कर सकते हैं, देख सकते हैं। परमात्मा ने हम सभी के अंदर वो ऊर्जा शक्ति शरीर के अंदर दे के भेजे। आज से 50 जन्म पीछे आप ले लो, सतयुग में थी तो आप क्या भगवान के साथ रूबरू नहीं थे? मृत्युलोक में जब भगवान विचरण करते थे तब भी तो आप आत्मा रूपी शरीर थे। अब आप धीरे 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 12 फीट की रही होंगी पहले, अब आज 5.5 फीट की बची हैं। क्यों? तो ये 5.5 फीट एक्सेप्ट कर रहे हो कि हम 12 फीट थे। तो उस एनर्जी लेवल को भी करो ना, जहां हम 250 साल, 300 साल, 500 साल, 700 साल जीते थे, आज हम 70-80 साल जी रहे हैं इंडिया में। यही जापान में लोग 100 साल जी रहे हैं। तो हम लोगों की एनर्जी लेवल को हम लोगों ने मानसिक चेतना से, बाहरी आवरण से इतना चीज पाने को खोजते हैं कि हम बाहर ही सब कुछ देखते हैं, इसलिए अंदर कोई घुस ही नहीं पा रहा। और विश्राम में प्राप्ति है। जैसे एग्जाम्पल लो कि आप कह रहे हैं योगी जी विश्राम में प्राप्ति है, ठीक है। आप कभी कोई प्रॉपर्टी लेती हैं या घर पे कभी भाई बहन, हस्बैंड वाइफ किसी के साथ कोई डिसीजन होता है और आपसे हस्बैंड ऑफिस में कुछ उनको साइन करना है, बड़ा उनका एग्रीमेंट है, बड़ा इंडस्ट्रीज़ का कोई डील हो रही है, तो कहते हैं यार मेरी वाइफ बड़ी पेशेंस में है, मैं जाता हूँ उससे डिसीजन करूँगा। अब आपके घर आए, आप पता चलो बर्तन वर्तन अपना धो रहे, बैठे हैं सीरियल देख रहे, तो सुनो मैं आपसे कुछ डिस्कस करना। क्या डिस्कस? आज कंपनी का मेरा बहुत बड़ा डील है, मैं सोचे एक बार आपसे डिस्कस करो। तो रुको अभी मत डील करो, मैं टीवी बंद करती। ये बर्तन मत करो, हल्ला मत करो बेटे, जाओ दूसरे कमरे में गेम वहाँ खेलना। फिर क्या करती हो? बैठती हो, या लोग बैठते हैं, शांत होते हैं, फिर क्या करते हैं? मन को स्थिर करते हैं, फिर क्या करते हैं? एकाग्र करते हैं, फिर लंबी सांस लेके अपने अंदर की एनर्जी को कनेक्ट करते हैं, फिर कहते हैं हाँ बताओ। फिर डिसीजन कहाँ से लेते हैं? अंदर से लेते हैं। आप साइन करते हैं कोई भी प्रॉपर्टी में तो ऐसे कर देते हैं, कहाँ से करते हैं डिसीजन? अंदर से करते हैं। मैं ठीक वही अंदर से जो आप जीवन चलाने के लिए जो डिसीजन लेके आप सक्सेस होने के लिए निर्णय लेते हैं, वही अंदर की एनर्जी से मैं कनेक्ट करने की बात कर रहा हूं कि हर इंसान अपने अंदर की उस डीप एनर्जी से कनेक्ट हो जाए जिससे भगवान का दर्शन और समाज में जो उलझन है, परेशानी है, बीमारी है, डिप्रेशन है, शुगर है, प्रेत आत्माओं से परेशान है, मतलब दुनिया की जितनी भी परेशानी, उन सब से इंसान बिना किसी के पास गए, बिना किसी से समाधान लिए, खुद से डिसीजन लेके अंदर की एनर्जी, इन्फिनाइट एनर्जी से कनेक्ट होके वह हर इंसान सक्सेस हो सकता है। और आप जो कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन, तो आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा, देखने वाले व्यूवर्स भी सोचते होंगे यार ये भगवान के दर्शन कहाँ से ऐसे बता रहे, कल्पना कपूर, एनीवे जो बोले ये उनका विचार है। परंतु मैं एक शब्द कहता हूँ कि यदि भगवान इंसान के लिए नहीं बने तो क्या भूत पिशाच और जंगली जानवर और कुत्ते बिल्ली के लिए बने हैं? भगवान की भी वैल्यू, कड़वा सच कहूं तो वैल्यू भगवान की भी तब है जब आप और हम उनको दर्शन करना चाहते हैं, उनकी पूजा करना चाहते हैं। बहुत कड़वा बात कह रहा हूं। आज सोच लो भगवान नहीं है, नथिंग एल्स, फिर आपकी नजर में भगवान इंपॉर्टेंसी होगी? नहीं होगी। आप भगवान की विशेषता जानते हैं कि भगवान पॉजिटिव है, भगवान एक पॉजिटिव एनर्जी का स्वरूप है, भगवान हमारा कल्याण करेंगे और हमसे ऊपर की योनि का एक यात्रा देवत्व है और देवत्व के बाद भगवान है। जिस तरह आप और हम यहाँ ड्यूटी करते हैं ना, वास्तविक सच्चा कहें तो देवलोक में भगवान भी अपने क्रम के, अपने लेवल के अकॉर्डिंग ड्यूटी कर रहे हैं, देवदूत भी वहाँ ड्यूटी करते हैं। पर उस चेतना को हम उस लेवल में जाके पैरेलल लेवल में होके नहीं देखते, इसलिए हमको क्या लगता है, वाओ बहुत आश्चर्य है। जैसे यहाँ बैठ के हम कोई जहाज में कभी ना बैठा हो, जहाज की कहानी सुने और आसमान में उड़ता हो जहाज, इतना ऊपर जहाज, अरे कैसे इसके ऊपर होंगे, पर काश जब बैठ के चलते हैं तो लगता है यार ये तो समकक्ष है। फिर बगल से जब कोई जहाज गुजरती है तो उसकी गति देखते तो कहते हैं यार उसकी कहाँ इतनी गति, इतनी गति तो मेरी भी जहाज की, क्योंकि मैं भी उड़ रहा हूँ। तो फिर क्या होता है, आपका लेवल चेतना समांतर हो जाता है। तो जब आप ध्यान साधना, यदि आस क्रिया योग, डीप मेडिटेशन को करते हैं इस तरह से, तो आप इस लेवल की चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर आपको जो भगवान के दर्शन के लिए तड़प रहे, वो भगवान की अनुभूति, दर्शन सब कुछ होगा, क्योंकि इंसान के लिए ही देवता और भगवान है, दूसरे के लिए नहीं है। तो हम सब लोगों की यात्रा ही वहाँ की है।
पहले हम लोग कहीं और थे, अब यहाँ हैं। हम लोग 2 क्रम में चलते, कभी कभी कर्म के अकॉर्डिंग घटते क्रम में होते हैं, कभी कभी पूर्व जन्म के कर्म के अकॉर्डिंग बढ़ते क्रम में होते हैं। अब हमें निर्णय करना है कि बढ़ते क्रम में जाना है कि घटते क्रम में। बढ़ते क्रम के लिए हम क्या करते हैं? सत्संग करते हैं, पवित्र ग्रंथों को पढ़ते हैं। जैसे सामाजिक सफलता के लिए हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी स्टडी करके अच्छा जॉब करते हैं, उसी तरह से सोल एनर्जी को एक्टिव करने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए, जड़ चेतन में काम करना चाहिए। हमारे अंदर जो जड़ है, जो जड़ चेतन है, डीप मेडिटेशन, कजल एंड सटल बॉडी है, उस आत्म चेतना को समझो। जो दुनिया का बहुत सारी चीज़ें लोगों को बताते हैं, करते हैं, खुद का घर पहचानते हैं, 2 बजे रात चाबी खोल के घुस जाते हैं, नहीं खोलते तो दरवाजा बढ़ाम मारते, नहीं तो ताला तोड़ के चले जाते हैं, चाबी गुम जाती है। उसी तरह से आप अपनी आत्मा को तो जान नहीं पाए, दूसरे को क्या जान पाएंगे? वास्तविक सच्चाई तो यही है, खुद को जाने नहीं, दूसरे का निर्णय करने चले। आत्म साक्षात्कार करो ना, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैंने इस देह को धारण किया है। भाई हमारी आत्म यात्रा ही तो है, आप और हम बैठे हैं। मैं कहता हूँ मेरे को कुछ हो जाए, 2 सेकंड में मेरी आत्मा निकल जाए, तब क्या करेंगे मेरे शरीर का? तब भी तो मैं बगल में खड़ा हूँ, पर आपको दिख नहीं रहा हूँ। पर इस लेवल की साधना करोगे तब मुझे मैं महसूस होगा कि हाँ यहाँ पास हैं, योगी जी बगल में खड़े हैं। और उसके बाद क्या करेंगे? शरीर का राम नाम सत्य कर देंगे, जो प्राकृतिक क्रिया है। फिर भी तो मैं हूँ। तो इस तरह से हर इंसान तो है ना, हम मनुष्य प्राणी ही एक ऐसा प्राणी है जो जीते जी इस दुनिया में भी अनुभव करे, इस दुनिया का भी आनंद ले सकता है और इसी शरीर के माध्यम से उस दुनिया को भी समझ सकता है। दोनों चीज़ों को समझने का एक शुभ अवसर सिर्फ मनुष्य प्राणी को मिला है। इसीलिए मनुष्य 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य प्राणी है। मानो एक भटकता हुआ देवत्व है। अभी हम क्या करते हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा हूँ, क्षमा के साथ कह रहा हूँ, हे भगवान तू मेरा भगवान, मैं तेरा दास। भगवान भी ऊपर से ना उपहास करते हैं, हंसते हैं, कहते हैं यार इसको मैंने सब कुछ दे दिया, मैं अपना सूक्ष्म शरीर इसके अंदर समाहित कर दिया, ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित कर दिया, ब्रह्मरंध्र में ब्रह्म प्रकाश समाहित कर दिया, शरीर के अंदर देवलोक समाहित कर दिया, शरीर के अंदर मैं इसके बैठा हूं तो ये तो ना तो मेरे को अपने अंदर देख रहा और ना बाहर देख रहा, करोड़ों किलोमीटर दूर के। तो भगवान कृपा कर। अरे कृपा क्या करे भगवान, मुझे वहां लेके चल। अरे भैया हाथ पैर मजबूत है, जाओ ना, चलो करके आओ। जब कमाने के लिए खा सकते हो तो ऐसे चल के मुझे भी पा सकते हो, पर कहां से चलना पड़ेगा? अंतर चेतना से, अंतर विचार से, अंतर कर्म से। तो जब हम यही नहीं कर रहे, हम खुद अपने पैर में मीठी मीठी कुल्हाड़ी मारते हैं, खीले रख के चुपते और कहते हैं हमें मिल नहीं रहे भगवान। भाई देह से आप बाहरी चीज को, भौतिक पदार्थ को पाओ, परमात्मा को अनुभूति के लिए अंदर प्रवेश करो ना। जितना अंदर जाओगे उतना भगवान मिलेगा, उतना अनुभव कर पाएंगे। भगवान हमारे ऊपर का क्रम है देवत्व, मानो एक भटकता हुआ देवता है। तो देवता है तो कहते हैं ना निशाचर है, राक्षस है, कर्म के अनुसार प्रवृत्ति है। आप सत्कर्म हो तो क्या कहता है? आप महापुरुष है, आप दिव्य आत्मा है, दिव्य आत्मा को प्रणाम है। एक इंसान मरता है तो प्रेत आत्मा कह के उसको दूर भगाते, एक को तारते हैं पितृपक्ष में और एक को पूछते हैं फोटो लगा के, और एक के मंदिर में स्टैचू बना के पूछते। सोल तो वही है, पर सोल को फिर स्टैचू के रूप में, आइडल के रूप में क्यों देख रहे हैं? यहाँ पे इस रूप में क्यों देख? कर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, कर्म। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा जीवन मिलेगा। मुख्य रूप से हर मनुष्य प्राणी, पूरा निचोड़ इसका, हर मनुष्य प्राणी ध्यान करके अपने आत्मचिंतन करे। किसी के पीछे किसी को जाने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि गुफा में रहते थे तो पढ़ते नहीं थे, वो क्या करते थे? आत्मचिंतन, आत्म अवलोकन। राजा जनक को विदेह कहा गया, जिनको देह का ही भान नहीं रहा, जिनको अष्टवक्र ने 2 मिनट में आत्मबोध करा दिया समर्पण होने पे। घोड़े से उतर नहीं पाए और आत्मबोध हो गया। सीता माँ के पिता राजा जनक को ही अकेले ऐसे राजा हुए, महाराजा, जिनको विदेह कहा गया, जिनको देह का ही भान नहीं, इतना डूब गया आत्मानुभूति में। तो हम न डूबे, कम से कम अपना दूसरा स्वरूप तो देख ले। लेकिन जब आप जाते हैं, जैसा कि आपने कहा कि आप अचेतन होते हैं, आत्मा जाती है, शरीर यहाँ होता है, तो उस वक्त भी तो आप कह सकते हैं मृत्यु को प्राप्त हो चुके होते हैं। देखिए, मृत्यु को प्राप्त पूरी तरह से होने के बाद यदि डिस्कनेक्ट चेतना हो गई तो शरीर में कई बार प्रवेश नहीं करेंगे तो आपका बॉडी सेंसलेस होता है। कई बार ऐसी घटनाएं मेरे साथ भी घटी है 2-3 बार, जिसमें बाल बाल बचे हैं। ये पहले की क्रिया, एक्चुअल क्या है, ये बहुत गोपनीय क्रिया है जो सारी चीज़ों को उजागर नहीं किया जा सकता। मुख्य रूप से मैं इतना बताता हूँ लोगों के बीच में कि आप लोग कर सकते, पर जब कोई 1-to-1 मिलता है, वो साधना करता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कराऊँ उनको, ये बताऊँ या उनको बताएं तरीका क्या है। तो इसमें 2 रूप से काम करते हैं। जैसे बिजली में अर्थ और फेस होता है, वैसे जब देवलोक की यात्रा, प्राण विखंडन, ब्रह्मांड की सैर, देवलोक की यात्रा, अंतर यात्रा, सूक्ष्म जगत का दर्शन, ये जो अलौकिक क्रियाएं हैं, जब इस क्रिया को करते हैं, साधना को हम करते हैं या कोई भी करता है, तो हम जैसे सोल निकले। कई लोग क्या करते हैं, सोल को या चेतना को इतना गहराई में जाते हैं, कई लोग एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, सूक्ष्म जगत की यात्रा की, मन में इतना कल्पना कर लेते हैं, इतना कल्पना कर लेते हैं, मन में इतना प्रेशर दबा लेते हैं
इतना दबा लेते हैं कि वह मन के अकॉर्डिंग घूमते हैं और कहते हैं हाँ बिल्कुल यात्रा हुई, जबकि वो कल्पना होता है जिसको वो यथार्थ समझते हैं। यदि रियल में यात्रा करना है तो आत्मा को पहले शरीर में कहाँ होता है। 80% लोग तो यही नहीं जानते कि सोल शब्द से संबोधित होने वाली बॉडी के अंदर एनर्जी कहाँ होती है। इसका मैंने खुद शरीर के अंदर रिसर्च किया, खोज किया, पुस्तक में भी अपने मैंने लिखा है। तो ये आत्मा का स्थान हृदय के पास है, मन का स्थान मस्तिष्क में है। कुछ सेल्स कोशिकाएं ऐसी होती हैं यहाँ पे 6-7 जो चेतन रूपी है। अब चेतन रूपी की ऊर्जा सेल्स मस्तिष्क के पीछे यहाँ जहाँ अपचेतन सेल्स है, जिसको साइंस भी क्लियर करता है, और यहाँ से जब यहाँ अपचेतन में जाएंगे आप, तो अपचेतन के अंदर जाएंगे तो हर इंसान अपने पूर्व जन्म की एनर्जी से जुड़ सकता है। किसी के पीछे किसी को जाने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान साधना एक एनर्जी है जो हर इंसान कर सकता है। इवन मेरे पीछे भी आने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ स्वयं से लोग जुड़े, खुद पे काम करें, और जब इन सब चीज़ों से जुड़ के करेगा तो वह प्रॉपर वे में प्राप्त कर सकता है, अनुभव कर सकता है। कैसे? ध्यान साधना करके। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं जाना चाहती हूं तो क्या मुझे मतलब शॉर्ट में बता दीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली इसका बहुत लंबा प्रोसीजर होगा शायद। हाँ, देखो इसको मैं 3 टॉपिक पे बताता हूँ कि यदि जाना चाहते हैं तो पहले मानसिक रूप से मेंटली प्रिपेयर हो। ऐसे प्रिपेयर हो कि जैसे घर में बैठे हैं, माताएं बहनें खाना बना रही हैं, खा रही हैं, तो सोचे यार ये तो मेरा शरीर है, ये शरीर है, इसके अंदर तो मैं आत्मा हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप तो आत्मा है। तो पहले अपने शरीर से अपने आप को भिन्न देखने की कोशिश करो, डिफरेंट, जैसे हम मिरर में अपने शरीर को देखते हैं। दूसरा, आत्मा की बोध की बात करें तो थोड़े से उदाहरण देता हूँ। आप घर पे काम कर रहे हैं, आप पैर पे भी जैसे थोड़ा सा गिर गए। अब मैं पूछता कैसे गिर गई बहन जी आप, तो क्या कहती हैं, अरे मेरे पैर इसमें लग गया। कहाँ लग गया? मेरे दाएं पैर में लग गया। दाएं पैर क्या नखून लग गया? कहाँ लग गया? मेरे दाएं पैर के लग गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेरे? आप इससे भिन्न हुए ना, आपका वर्ड भिन्न है, डिफरेंट है कि नहीं है? तो मेरे हाथ में लग गया, ये नहीं कि जल्दी ये नहीं निकलता कि हाथ में लगा। कौन से हाथ में? दाएं हाथ में। अरे ये वाले हाथ में लगा, ऐसा नहीं, हाथ में लगा नहीं, मेरे दाएं हाथ के अनामिका उंगली में चोट आ गई है। मेरे, ये मेरा घर है, ये मेरा सेल फोन रखा है, ये मेरा माइक है। कब कहते हैं? इससे डिफरेंट है। तो हर वक्त हमारी जो चेतना है, चेष्टा है, वो बॉडी से डिफरेंट हमको खुद भी आभास कराती है। अरे मेरे दाएं दांत में दर्द है, अरे मेरी जीभ कट गई। क्यों? ध्यान से नहीं खा रहे थे, जीभ कट गई, ध्यान वर्ड यूज हुआ। तो हर वक्त हमारी डेली रूटीन की जो हमारी मानसिक चेतना है वो हर वक्त हमको रूबरू कराती है कि शरीर नहीं, तू आत्मा एक एनर्जी है और सेल्फ डिपेंड है। शरीर तेरा माध्यम है, इसको यूज कर। पर हम शरीर को ही हमेशा समझते हैं कि यही हमारा है, इसी को सजोते हैं, इसी को ठीक करते हैं, और इसी को यात्रा में करते करते, ठीक करते करते एक दिन टाटा बाय बाय हो जाते हैं, और जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं समझते। सोहम, हम जब सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो इसमें स्वर होता है सोअस्मिन सोअस्मिन, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। प्राकृतिक तौर पे, ईश्वर तौर पे ये ब्रह्म ब्रह्म हम हमेशा जीवन भर, हर जीव रटता है, जन्म से मृत्यु तक ब्रह्म का बोध नहीं करता। क्यों? वो बाहर खोजता है इसलिए नहीं पाता। जिस दिन अंदर खोजेगा उसको वो मिल जाएगा। पिन ड्रॉप साइलेंट हो के जितना विश्राम की अवस्था में जाएगा उतना इसको प्राप्त करेगा। तीसरा करने का तरीका, पहला तो ये हुआ कि आप अपने आप को सोचे कि मैं इससे भिन्न हूँ, विचार में पहले लाओ, धीरे धीरे चेतना में आएगा, हाँ ये शरीर है, मैं तो अंदर एनर्जी हूँ, काम कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद धीरे धीरे कभी कभी रिलैक्स होंगे तो अपने आप आँख बंद होगी, बैठोगे, ध्यान करोगे। जैसे थक जाते हैं, कई बार हम एसी चालू करते हैं, फैन चालू करते हैं, रिलैक्स होके बैठते हैं। जब हम रिलैक्स होकर बैठते हैं तो थकान और होना चाहिए, तो क्या होता है? उठने के बाद एनर्जेटिक फील होता है, एनर्जी फील होती है ना। यदि अच्छी नींद ले लो तो सुबह क्या होता है? एनर्जी फील होती है। आप जितना विश्राम करोगे उतना अंदर के एनर्जी मैकेनिज्म और अंदर के हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं, और ऑर्गन्स के अंदर की छुपी हुई वह सूक्ष्म ऊर्जा काम करती है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो क्या करते हैं? अंदर की एनर्जी बूस्ट अप होती है, बूस्ट होती है, तो हमें प्राप्त होता है। फिर धीरे धीरे आप ध्यान में उतरो, पहले चेतना को मजबूत करो, फिर धीरे धीरे बैठो। आप भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं, क्या करते हैं? एकाग्री तो होते हैं, ध्यान ही तो करते हो। ध्यान से नहीं सुनोगे समझ में नहीं आएगा। खाना बनाओगे, तेल की जगह नमक पड़ जाएगा, नमक की जगह मिर्ची पड़ जाएगा। जन्म से लेके मृत्यु तक कोई मानव प्राणी नहीं है जो ध्यान न करता हो। करने का अलग क्रम है। उसी दिनचर्या के रूटीन में आप थोड़ा सा 5 मिनट ध्यान अपने शरीर के कॉन्सेप्ट में करो। जैसे हम मिरर में देखते हैं तो अभी हम क्या देखते हैं? मेकअप के लिए चेहरा में ये पिंपल हो गया, अरे ये बाल ऐसे हो गए, अरे अरे मैं ऐसा हो गया। अब चेहरे पे, मिरर पे ये देखो कि यार ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। 10 साल बाद चेहरा मेरा बदल जाएगा, 20 साल बाद मेरा चेहरा बदल जाएगा, अरे 80 साल बाद तो मेरी झुर्रियाँ पड़ जाएगी, अच्छा 90 साल तो मेरा जीवन ही नहीं, फिर मैं चेहरा कैसे देखूंगा? नहीं, तब भी मैं हूँ एक सोल एनर्जी ट्रांसपेरेंट बॉडी। हमारे पास 3 शरीर है। आप रास्ते में चलो, किसी से पूछो भैया तेरा 3 रूप है,
वो आपके ऊपर हंसेगा, उपहास करेगा, मजाक करेगा, गलत कमेंट करेगा। क्यों? उसको पता नहीं है। जबकि हर इंसान, चाहे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे कोई भी हो, यदि देह धारण किया तो उसका 3 स्वरूप है। कौन कौन सा? सूक्ष्म शरीर, जो एनर्जी बॉडी, लाइट बॉडी है, जिसको हम सोल कहते हैं, बिंदु प्रकाश। जब उसका ऊर्जा फैला तो ट्रांसपेरेंट बॉडी हुआ, कारण शरीर। और जब वो कारण शरीर से पूरा स्थूल में आए, रोम रोम में आए, तो फिर ये क्या है? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर नष्ट होगा, कारण शरीर नष्ट नहीं होगा, और वही एनर्जी जाके सूक्ष्म में विलीन हो जाती है। जैसे बल्ब जल रहा, बल्ब का फ्यूज का तार सूक्ष्म, कारण शरीर उसका ये प्रकाश जो पूरा आवरण फैला हुआ है योग माया का। और जब इसकी बाहरी बॉडी है, फिजिकल बॉडी, यदि ये नष्ट हो जाए तो ना सूक्ष्म दिखेगा ना कारण दिखेगा, फिर भी एनर्जी है, फिर भी करंट है उसमें। उस करंट को डिफाइन करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? एनर्जी को फ्लक्चुएट के लिए भौतिक शरीर। क्या? ये शरीर, बॉडी इज माई टेम्पल, सोल इज माई गॉड। तो ये 5 तत्वों की काया शरीर, प्रकृति का ये 5 तत्व हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सबको अपने बॉडी को बड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए। बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमने इस देह को पाया। इसके पीछे 3 कारण। एक तो जो हम सूक्ष्म शरीर से 10,000 साल साधना तपस्या करके हम एक पॉजिटिव एनर्जी या परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। इस शरीर में प्रॉपर किया जाए तो 10 साल में पा सकते हैं, और प्रॉपर किया जाए तो 10 दिन में पा सकते हैं, और प्रॉपर किया जाए तो 10 घंटे में पा सकते हैं, और प्रॉपर किया जाए तो एक सांस का जाना, दूसरे सांस का आना, और एनर्जी का विस्फोट होना, और आत्म साक्षात्कार करके परमात्मा को 1 few सेकंड में पा सकते हैं। जिस प्रकार हम रात को सोते हैं 10 घंटे 6 घंटे, तो नींद की उस कोशिका को छूने के लिए अंदर की चेतना यात्रा करती है, उसको टच करके वहाँ से लौटने की यात्रा होती है, और हमारी नींद पूरी हो जाती है। उसी तरह से हो सकता है कई जन्मों की ये यात्रा, वर्तमान की यात्रा हमें कभी भी साक्षात्कार करा सकती है, कभी भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो सिंपल रूप से, दूसरे रूप में, डेली सुबह शाम जैसे ध्यान से हर काम करते हैं, उसी तरह से निस्वार्थ भाव से 10 मिनट बैठ के ओम कहकर आप लोग कमर सीधा करें, रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, और शांत बैठने का प्रयास करें, आंख बंद करके रिलैक्स होने का। कुछ मत सोचो, कुछ कल्पना मत करो, रिलैक्स हो जाओ। फिर वो ध्यान का क्रम अपने आप अंदर ले जाएगा। किसी के बताने की जरूरत नहीं है, गाइड की जरूरत नहीं है, कल्पना में जाने की जरूरत नहीं है, खुद चले जाओगे, खुद का गाइड मिलते जाएगा। जब अंदर मिलते जाएगा, एक समय आएगा जब 1-1 घंटा ध्यान करोगे और पता नहीं चलेगा 1 घंटे कैसे होगा। फिर क्या मिलेगा? रिलैक्स, एनर्जेटिक, हल्कापन, प्रसन्न चित्त। कितना भी कष्ट होगा, आपके अंदर गंभीरता, स्थिरता, मुस्कुराहट, शालीनता, चेहरे में फ्रेशनेस, ये सारी चीज़ मिलने लगेगी। फिर और आनंद आएगा, फिर धीरे धीरे वो मज़ा आनंद में बदल जाएगा। फिर आनंद के साथ धीरे धीरे ऑटोमेटिक तौर पे शरीर के अंदर आपको लाइट दिखने लगेगा। तो छोटा छोटा कण प्रकाश दिखेगा, लाइट दिखेगा। फिर वह लाइट देखते देखते एक दिन ऐसे पूरे शरीर में प्रकाश दिखे, फिर लगे अरे मैं तो शरीर हूँ नहीं, मैं तो प्रकाश ही प्रकाश हूँ। फिर कुछ दिन बाद ना वो शरीर न कहो इत्तेफाक से बाहर निकल के खड़ा हो जाए। मैं साधना कराता हूँ, कई लोगों ने मेरे से ऐसे ऐसे संपर्क किए जो शरीर से निकल के बाहर खड़े हो जाते हैं। ऑफिसर हैं, जॉब करने वाले हैं, कोई एक तो ड्राइवर है, मैं बता रहा हूँ, एक आदमी आया ड्राइवर है, वो तो शरीर से निकल के 1 घंटे तक बाहर खड़ा रहा कि मैं मर गया, फिर आके अंदर आया। इस तरह के हजारों लोग मेरे पास आ चुके हैं अभी तक। अभी एक आपको शायद हो सकता है, मतलब मैं बस अपनी जिज्ञासा पूर्ण करना एक शब्द और बताऊं, मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। एक कलकत्ता से मिले एक अच्छे ऑफिसर हैं, वो कह रहे थे कि मैं अपने पिताजी का डेली पैर दबाता हूँ। दबाता रहा पैर, 2 बजे 3 बजे रात तक दबाऊं जब तक सो ना जाए। अच्छे लेवल के ऑफिसर हैं गवर्नमेंट के भी। तो बोले मैं ये करते 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 एक दिन पिताजी सोते सोते 3 बजे बोले सुन, तू ध्यान कर और ध्यान कभी नहीं छोड़ेगा। कहा मुझे 15-20 साल हो गए ध्यान करते कर। अब बोले अब ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं शरीर से निकल के बाहर खड़ा रहता हूँ, अब बैठा रहता हूँ और सोता रहता हूँ, मेरी पत्नी बगल में सोती रहती है, मैं देखता हूँ, फिर मैं शरीर में आ जाता हूँ। अब बोले ना तो मेरा कोई गुरु है, ना मैं कोई साधना सीखा, ना मैं किसी की कोई क्लास कभी ज्वाइन किया। ऐसे 50 लोग मुझे मिले, 50 लोग मिले। और कई ऐसे, मैं आपकी दिल्ली से बता दूं, कई ऐसे हैं जो शरीर के अंदर ध्यान करते करते ज्योति प्रकाश देख रहे, शरीर में घूम रहे। कई तो निकल के बाहर खड़े हो जाते हैं। कई तो एक तो निकल गया तो बोले मैं घुस ही नहीं पा रहा था, बड़े मुश्किल से घुसा, तो डर के मारे 4 साल से नहीं घुसा। फिर मेरे पास पिछले साल आया तो मैंने कहा इसको ऐसे कर। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, मेरे साथ तो है, क्योंकि मुझे भी पहले कोई नहीं मिलता था। एक दिन मैं दादा गुरु से बोला कि दादा गुरुदेव, ये जो ज्ञान दिए हो, ये ज्ञान अकेला मेरा है या इसको समझने वाला भी कोई दुनिया में है? तो अभी आस क्रिया योग आत्म साक्षात्कार का मात्र 1 साल हुआ मुझे साधना चालू किए। मेरा कोई दिखावा, मार्केटिंग और लोगों के भाव ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं ध्यान में इतना डूबा हूँ कि मुझे ज़्यादा संसारिकता खींच नहीं सकती और मैं उसमें जा भी नहीं सकता। और ज़्यादा मैं बटोर के क्या करूँगा? बहुत बड़े बड़े लोगों ने किला बनाया, बहुत बड़े बड़े बिला बनाए, पूर्व राजों की हिस्ट्री उठाओ
50 किला बनाए, 1 लाख सैनिक को मारे, 1 लाख सिपाहियों को मारे, 10 लाख लोग मारे। और लास्ट में क्या हुआ, उस राजा ने जितना बहुत सारा धन जोड़ा, बहुत सारा कोहिनूर लेके चले गए, बहुत सारा सोना सर्फी तय खाने में रखे, लास्ट में युद्ध में मरे, धड़ यहाँ पड़ा है, गर्दन यहाँ पड़ा है, तड़प रहे हैं, प्यास के मारे तड़प रहे, कोई पानी देने वाला नहीं मिला। आज वही सब आत्माएं वही किलों में खंडहर बन के, प्रेत बन के चीख पुकार रही हैं, पड़ी हैं, खजाने पड़े हैं, न तो खजाना सरकार निकालती, न वो निकालते, सब आत्माएं बैठे, कोई सर्प की योनि में पड़ा है, कोई नेबला की योनि में पड़ा है, कोई वैसे पुकार रहा है, कोई कराह रहा है, न तृप्ति हुई, न तरे, न कुछ। तो ऐसा धन किस काम का? पूरी दुनिया में बिल्डिंग निर्माण है, पूरी दुनिया में धन दौलत है, मिलियन ट्रिलियन कमा लो तो वृद्ध होकर मरना है। जब तक हम आत्म साक्षात्कार और सोल एनर्जी पे काम नहीं करेंगे, कभी सतयुग जैसी दुनिया आ ही नहीं सकती। इससे पूरी दुनिया में यदि आप सभी लोग, हर मानव प्राणी से मैं निवेदन करता हूँ, चाहे कोई आध्यात्मिक हो, चाहे कोई धार्मिक हो, चाहे जिस फील्ड में हो, सभी रिस्पेक्टेड हैं। और हर मनुष्य प्राणी इस जन्म में यदि देह को पाया है तो परमात्मा का कुछ न कुछ विशेष कार्य करने आया। यदि एक ठेला चलाने वाला, मूंगफली बेचने वाला, एक बेगर भीख मांगने वाला भी यदि है, उसके अंदर भी आत्मा है, तो प्रकृति का कार्य करने के लिए कहीं ना कहीं वो भी अपने होल लाइफ में 70-80 साल के जीवन में कहीं ना कहीं 1 मिनट का उसका जीवन यात्रा ऐसा है जो प्रकृति के सहायक के रूप में है। जैसे किसी कंपनी में आप 8 घंटे 6 घंटे काम करते हो या करते हैं, करती हैं, तो उनको क्या करते कंपनी, देख भैया मैं 6 घंटे तू ऑनेस्टी से काम कर, मैं तेरे को बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल, बस, ऑफिस, लाइट, बिल्डिंग, बंगला, पिकअप ड्रॉप सारी फैसिलिटी देता हूं, पर 6 घंटे काम कर। उसी तरह परमात्मा रूपी दिव्य शक्ति इस मनुष्य तन को देता है और कहता देख भटके हुए मानव प्राणियों को सही राह में चलाना, मैं संपूर्ण ऊर्जा दे के तेरे को भेज रहा हूं। किसको? हर मनुष्य प्राणी को, प्रत्येक मनुष्य प्राणी को दे के भेज रहा हूं। और जो भटके हुए मानव प्राणी हैं उनको भी स्वयं से का कार्य कराना कि परमात्मा शरीर के अंदर है, सेकेंडरी बाहर है। मैंने पहले परमात्मा को अंदर भी देखा, वहां भी देखा, दोनों कॉन्सेप्ट पे मैंने देखा और किया और कराता हूं, दोनों को मैंने तार्किक ढंग से रिसर्च किया। तो ये चीजें, पर जब मनुष्य जन्म लेता है, आंख खुलती है, टॉयज देखे, डिजिटलाइजेशन देखे, ये देखे, धीरे धीरे ये तृष्णा इतना इसमें लिप्त हो जाती है कि हम वास्तविक दुनिया, वास्तविक जीवन का उद्देश्य, वास्तविक लक्ष्य भूल जाते हैं और देह पे काम करते हैं काम। बीच बीच में चेतना स्पर्श करती है, टच करती है कि प्रकृति से जुड़ो, ईश्वर से जुड़ो, उस एनर्जी से जुड़ो, अपने प्रारब्ध की ऊर्जा से जुड़ो। कोई ऊर्जा है जो काम कर रही, पर इतना बाहरी आवरण घेरा रहता है कि हम उसको टच करते हैं फिर छोड़ के बाहर चल देते हैं, क्योंकि हम अपने ऊपर काम नहीं करते। इसलिए हर इंसान जिस दिन प्रतिदिन 10 मिनट संकल्प लेके निस्वार्थ भाव से ध्यान करेगा तो उसके अंदर की एनर्जी भी एक्टिव होगा और उसके विचार, थॉट्स जो निकलेंगे, ये जो सूक्ष्म पार्टिकल्स फॉर्म में, नैनो पार्टिकल्स, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ये नैनो पार्टिकल्स फॉर्म में सौर मंडल में जो एनर्जी है ना, जब इसमें वह एनर्जी आ जाएगी तो ऑटोमेटिक लोगों का विचार बदलना चेंज हो जाएगा। विचार बदलेगा, अपराध बंद होगा, चीटिंग बंद होगी, समाज में व्यभिचारी बंद होगा और धीरे धीरे मेंटेन होने लगेगा। हम लोग इस पे जब काम करेंगे तब होगा। दूषित वातावरण है, ट्रांसपेरेंट दूषित है। पहले जंप करता था, पहले एक आदमी तो 20 फीट 10 फीट जंप करता, आज हम लोग 2-2.5 फीट करते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट एनर्जी का दूषित इतना मस्तिष्क पे दबाव है, इतना प्रेशर है, इतने पाउंड का प्रेशर है कि हम लोग वो चीज़ कर नहीं पा रहे। पर हैबिट में इतना आ गया है ये चीज़ें कि हम इसको नॉर्मल रूटीन में देखते हैं। मेरे मन में एक जिज्ञासा हो रही है, आप मतलब इसको गलत तरीके में मत लीजिएगा जी। इस वक्त आप मेरे सामने बैठे हैं, आप मृत हैं या जीवित हैं? देह को मैंने धारण किया है और देह मेरा सहायक है, और मैं जीवित कल भी था, आज भी और भविष्य में भी रहूँगा। आत्मा कभी न मरती है और न कभी मृत होती है। मैं एक आत्मा हूँ, मैंने देह को धारण किया। मैं इस दृष्टि में हमेशा अपने आप को देखता हूँ। अब जैसे आप बोलते हैं कि आप शरीर से आत्मा बाहर आ जाते कभी मौका आएगा तो मैं शरीर से निकल के भी दिखाऊंगा। मैं तो देखो, मेरे से तो आता है, मैं करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर उस लेवल के साधक मिले, क्योंकि ये देखो गॉड गिफ्टेड क्रिया है, मुझे गॉड गिफ्टेड साधना मिली है। और समाज श्वास नहीं चलते? बहुत माइनर, जैसे वेंटिलेटर में पड़ा होता है ना आदमी, बहुत माइनर। हाँ, एक शक्तियाँ, एक ऐसी चीज़ है, यदि मैं उसको निकाल दूँ तो फिर पूरा सेंसलेस हो जाता है। ऐसा कभी करके देखा है? कई बार। पर अक्सर 2-3 घटना ऐसी घटी कि यदि आपको शरीर से ना वो एनर्जी निकल जाएगी तो कोई भी आत्मा, कोई भी प्रेत आत्मा आपके शरीर में समाहित हो सकती है, क्योंकि वो भी शरीर की तलाश में रहते हैं शुद्ध स्वच्छ, तो वो भी समाहित हो सकते हैं। तो वो एक खतरा रहता है। ऐसा पॉसिबल है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं किसी मृत व्यक्ति से बात कर रही हूँ? ऐसा पॉसिबल है? आप जिस दिन, मैं पूरा निचोड़ बता रहा हूँ, आप जिस दिन आत्म साक्षात्कार कर लिए, आत्म ऊर्जा को अनुभव कर लिए, आपको
प्रेत आत्मा यहाँ से जाएंगे, आपको खुली आंख में दिखेंगी। वो आपके पास खुद एनर्जी लेने आएंगे, आपसे खुद ऊर्जा शक्ति लेंगे, मुझे कुछ बताएं माँ, क्योंकि भटक रहे, उनको पता है कि कौन किस लेवल में। यहाँ तो बताने पे पता चल रहा, आपके बताने पे पता चल रहा। तो आप ध्यान करो। ध्यान का मैंने इतना सरल, मैं 27 साल की यात्रा का पूरा निचोड़ एक्सपीरियंस मैंने 3 पॉइंट में बताया। इसको यदि सब लोग फॉलो कर लें तो मेरा मानना है कि वो सब लोग आत्मा से बात कर सकते हैं। मृत्यु, जो मरी हुई आत्माएं भटक रही हैं, पितृ भटक रहे, हर इंसान बात करेगा, रूबरू करेंगे। आप अपना लेवल बढ़ाओगे तो आएंगे ना। आप एमएलए बनोगे तो मिनिस्टर आपसे मिलेगा। आप रास्ते में बेगर हो, आपको कोई जानता नहीं, आपको वहाँ एंट्री कैसे मिलेगी, और वो क्यों रोकेंगे गाड़ी आपसे मिलने को? उनको वो चेतना, वो एनर्जी दिखती है। सारा खेल आपके प्रकाश ऊर्जा का है। 3 रूप में मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ साधना को। एक तो आप काम करते करते चिंतन करो और अपने आप को साक्षी और दृष्टा भाव में देखो कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। दूसरा, मिरर के सामने देखो कि मेरे 4 पन में चौथे पन के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, शरीर छूट जाएगा, तब भी मैं हूँ और कहाँ जाऊँगा। या किसी के अंत्येष्टि में आप लोग गए होंगे, हर इंसान जाता है, तो वहाँ पे भाव सबको आता है। उस समय सबको बड़ा मोक्ष का बड़ा ज्ञानी बनते हैं 1 घंटे तक, और आजकल तो सेल फोन चला तो वहाँ भी नहीं हो पाता। फिर उसके बाद तीसरा, डेली ध्यान करें। कोई चमत्कार नहीं, कोई जादू नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई किसी तरह का ग्रह नक्षत्र मुहूर्त नहीं, सिर्फ एक चीज़, अपनी आत्म ऊर्जा को मजबूत करो, सारे ग्रह मेंटेन रहेंगे। इसके लिए गुरु की ज़रूरत है? आपके शरीर के अंदर गुरु ऊर्जा है ना। मैं आपको गुरु के विषय में बताऊं। आप गुरु किसी देह को मत समझो, मेरे को भी गुरु मत समझो, मेरा देह है, देह को गुरु मत समझो आप। हर शरीर के अंदर एक गुरु तत्व जागृत क्रिया होता है, गुरु ऊर्जा है। जब वेद शास्त्र बताते हैं, ऋषि मुनि बताते हैं, और मैं आप लोगों को स्पष्ट करके बताता हूं कि समस्त ब्रह्मांड शरीर के अंदर समाहित है, तो गुरु भी समाहित है ना। जब हम मंदिर जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो आप खुली आंखों से देखते हैं मूर्ति को, प्रतिमा को देख कर प्रणाम करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, बड़ा तृप्त होते हैं। भगवान हाँ कितने अच्छे हैं लाला, है ना, कितना अच्छा दिखता है। फिर ऑटोमेटिक थोड़ा देर खड़े हो जाए मिलने को, तो आप देखने के बाद क्या होता है, नेचुरली तौर पे क्या होता है, नेचुरली तौर पे आंख बंद हो जाती है। होती कि नहीं होती? ऐसे दर्शन करेंगे, ऐसे देखेंगे, फिर खोलेंगे, फिर देख, फिर आंख बंद होगा, फिर अंदर से तृप्ति होती। कहाँ से तृप्ति होती है? अंदर से तृप्ति होती है। यहाँ से कनेक्शन अंदर जुड़ता है वेब्स के माध्यम से, ये रेस आई और ये वेब्स में कन्वर्ट होकर अंदर गई और अंदर से तृप्ति होती है। इसी प्रकार से गुरु तीनों लोक में श्रेष्ठ है। पर कौन गुरु? कोई देहधारी व्यक्ति विशेष गुरु नहीं। यहीं पास गलत है, भ्रम है। अभी गुरु पूर्णिमा आएगा 29 जुलाई को। हम गुरु साक्षात्कार का गुरु तत्व जागृत क्रिया कराएंगे। अभी उसमें गुरु तत्व जागृत क्रिया में हम लोगों को से क्या कहते हैं, बेटा मुझे गुरु मत मानो, मेरा देह है, इसमें गलती है, 100 गलत है, 100 विचार गलत है, सृष्टि है, संसार का खा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो ये देह के साथ है। देह से परे होने के लिए हर इंसान को गुरु तत्व जागृत करे। जब ध्यान में जाओगे, आत्मा हृदय में मिलेगी। इसी के बगल में संकल्प करो, जिस गुरु से आप दीक्षित हो, देहधारी से, उसी देहधारी गुरु के अंदर की जो ऊर्जा शक्ति है, जो दैविक शक्तियां उनको मिली है, उस शक्ति से कनेक्ट हो जाओ। उनके देह के अंदर प्रवेश कर जाओ, चेतना के माध्यम से, विचार के माध्यम से, भाव के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, करुणा के माध्यम से, वेदना के माध्यम से और समर्पण के माध्यम से। जब अंदर जाएंगे तो आपको वो गुरुजी, जो आपके गुरुजी हैं, जो देह में है, उनके अंदर की ऊर्जा से जुड़ो ना, जो अनादि अंत है, वह ऊर्जा से जुड़ेंगे। तो आप किससे जुड़े? पॉजिटिव। पॉजिटिव तो क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हुआ तो अंदर आ गए, अंदर आ गए तो धीरे धीरे जब ध्यान में जाओगे और जब शरीर के अंदर प्रकाश दिखना चालू होगा, जो पूर्व का कॉन्सेप्ट बताया, तो प्रकाश देखते देखते वही गुरु जी की आकृति आपको शरीर के अंदर दिखना चालू होगी। कहाँ? हृदय में। जब हृदय में दिखना चालू होगा, पहले ज्योति प्रकाश मिलेगा, ऊर्जा धीरे धीरे बनते बनते गुरु आकृति में बनेगा। फिर संकल्प करो कि गुरु तत्व जागृत हो, गुरु तत्व जागृत हो तो गुरु ऊर्जा दिखेगा। तो वो गुरु जी की फोटो जैसे चेहरा नहीं दिखेगा, कल्पना हो जाएगा। यदि मन में दिखेगा तो कल्पना है, हृदय में दिखेगा तो एक्चुअल यात्रा है। ठीक है। और जब हृदय में दिखेंगे तो क्या दिखेंगे? वो भी लाइट, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता शरीर, लेजर की तरह बॉडी के एक प्रकाश रूपी आवरण दिखेंगे। फिर उसी के बगल में जो आत्मा,
ज्योति प्रकाश में आपको दिखेगा। वही आत्मा धीरे धीरे आपका हूबहू ऐसी आकृति, वस्त्र डिफरेंट, प्रकाश रूपी लाइट, ऐसे बाल और हूबहू शकल दिखेगा, छोटे स्वरूप गुरु दिखेंगे। फिर आप ही इसी शरीर के अंदर जो ब्रह्मांड बता रहा हूँ, तो वो गुरु जी की उंगली पकड़ोगे और गुरु जी के साथ शरीर के अंदर विचरण करोगे। फिर शरीर के अंदर ही आपको राम भगवान, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, शिव जी, ब्रह्म प्रकाश, ज्योति प्रकाश, सूर्य तत्व, चंद्र, आप इसी शरीर के अंदर देखोगे, इस छोटे से शरीर के अंदर। मैं तो हमेशा देखता हूँ, खुली आंख में भी मुझे दिखते हैं, शरीर के अंदर भी कृष्ण भगवान, राम भगवान दिखते हैं, मुझे इस शरीर के अंदर भी दिखते हैं। और हर इंसान देख सकता है भाई, इसमें नई बात नहीं है। करेंगे तब ना, अपनी चेतना को अपने पैर तले कुचलोगे, बोलोगे मेरे से कुछ नहीं आता। ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है दूसरे लोग की जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, जिसको लेकर आप बार बार वहाँ पर जाना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं? हाँ, मैं एक बार ये गुरु तत्व को बता दूं, फिर इसको बता रहा हूँ। तो गुरु तत्व जागृत क्रिया को हर इंसान को करके गुरु ऊर्जा को शरीर के अंदर जागृत करें। जब वह गुरु ऊर्जा जागृत होंगे ना गुरुदेव, तो वो गुरु काम करते हैं। वो गुरु एनर्जी कहाँ काम करेगी? भौतिक देह में अकाल मृत्यु से रक्षा करेंगे, प्रेत आत्मा से बचाएंगे, ग्रह दोष से बचाएंगे, आपके पितृ नुकसान से बचाएंगे। और जब शरीर से हम निकल के मृत्यु के अवस्था में जाएंगे, तो जब देवलोक तक की यात्रा है, उस यात्रा में भी वह गुरु ऊर्जा प्रकाश में कन्वर्ट होके सहारा रूप में लेके जाएंगे आपको। पर उस लेवल का गुरु होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें? उस लेवल के गुरु की हम परख नहीं कर सकते, तो क्या करें? ध्यान में जाओ और उसी गुरु ऊर्जा जो आपके देह रूपी गुरुदेव हैं, उन्हीं गुरुदेव की आकृति को अंदर देख के प्रकाश रूप में कन्वर्ट करें और ऊर्जा से एनर्जी को जोड़ें। एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है और 10 दीपक जल दो तो कितना उजाला हो जाता है। ऐसे एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा को जोड़ें। तो गुरु तत्व जागृत क्रिया इस गुरु पूर्णिमा में जरूर लोग करें, घर बैठे करें। कोई कहीं देह से नहीं जा सकता तो जुड़े। और हम मेरे यहाँ जो आश्रम है, ब्रह्मर्षि आश्रम, 50,000 वर्ष पुराना दिव्य आत्मा है, दिव्य ऋषियों की तपोभूमि है। जो ब्रह्मर्षि अंबाला ऋषि जिन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया, ऐसे गुरुदेव से भी आप लोग घर बैठे जुड़ सकते हैं। संकल्प शक्ति के माध्यम से, संकल्प साधना के माध्यम से ये जुड़ सकते हैं। अब आपकी बात पे आता हूँ कि ऐसा कौन सा समय है जिससे देवलोक बार बार जाना चाहते हैं। देवलोक जाने से सबसे बड़ा मुख्य ये है कि वहाँ जाने से मुझे एक तो आनंद प्राप्ति होती है, तीसरा मेरे को ये पता चलता है कि वास्तविक मैं यहाँ रेंटल हूँ, वास्तविक घर मेरा वो है। तो मैं बार बार अपने घर जाना चाहता हूँ, बार बार मैं अपने घर का जहाँ का मालिक हूँ। जब मैं बिला का मालिक हूँ तो एक रेंट की छोटी सी कोठरी में यहाँ क्यों रहूँ? वहाँ सुख मिलता है। इसलिए जैसे आप यहाँ ड्यूटी करते हैं, तनाव है तो भी करते हैं, पर जैसे गर्मी की छुट्टी होती है तो बच्चों को लेके नानी के घर क्यों जाते हैं? माई ससुराल से ज़्यादा नानी के घर क्यों प्रिय होता है? क्योंकि वहाँ आनंद आता है, अपना लगता है मेरा घर है। फिर दूसरा कहाँ? ससुराल जाते हैं, मेरा घर बन गया है, अब अपने घर जाएंगे, साफ सफाई कराएंगे, अच्छे से बड़े सुकून से रहते। क्यों? उस घर के आप मालिक हो। तो देवलोक का हर इंसान मालिक है। तो जहाँ मालिकाना हक है वहाँ जाए ना। जहाँ झूठी माया है वहाँ क्या, ये सहायक के रूप में यूज़ करो ना, यूज़ करो। क्योंकि ये धरती का जितना भी सुख है इंसान के ही सुख के लिए बना है। रही बात खाना पीना रहना सोना, तो ये हर जीव योनि में है, ये कोई नई चीज़ तो है नहीं। मनुष्य के पास बुद्धि एडवांस है तो 2 रोटी खाता है, 1 लाख रोटी संचय करता है। बाकी जो जंतु संचय नहीं करते वो भी खाते, कोई भूखे मरा है आज तक? कोई नहीं, मनुष्य को छोड़ के। आनंद की अनुभूति होती है। आनंद की अनुभूति के साथ साथ जब भी आप देवलोक जाओगे, किसी भी देवी देवता भगवान के दर्शन करोगे, तो आपको शक्तियां कुछ ना कुछ विशेष रूप से मिलती, अच्छा, एनर्जी मिलती। कभी खाली नहीं आ सकते आप, विशेष रूप से एनर्जी मिलती है, विशेष रूप से ऊर्जा प्राप्त हो। जैसे कोई मेहमान आता तो नहीं, हम खाने खिलाए बिना नहीं जाने देंगे, तो हम बच्चे के रूप में जाते हैं और बड़ा आनंद, बड़ा प्यार, बड़ा करुणा, दैविक शक्तियाँ बच्चों जैसे रहती। मतलब इतना कि मैं क्या बोलूँ। हाथ लगा के महसूस किया है, हालांकि आपने बोला हजारों बार। हाँ हाँ, किसको? बिल्कुल, दैविक शक्तियाँ, देवताओं को, भगवान को, कोई इशू नहीं है। आपको देखो, मैं तो बहुत दिया? सारी चीज़ों को, मैं तो जितनी चीज़ें बता रहा हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, मैं 2% भी नहीं बता रहा हूँ। 2% भी नहीं है मेरा, क्योंकि लोग समझने वाले तो मिले तो बताऊं ना। समय भी कम हो जाएगा अगर इतना। नहीं, समय कम की नहीं, वो निचोड़ में चीजें बताऊं, मैं जंप करके सीधे सीधे जंबू जेट से ऊपर सीधे रॉकेट पे चला जाऊं, लोग समझेंगे नहीं। इसी बात को लोग नहीं समझ पाते, इसी बात को सोचते हैं कि कल्पना है कपूर, क्योंकि न्यू जनरेशन देखती है, चेतना के अनुसार सोचती है। मैं सभी से कहता हूँ, निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप लोग ध्यान करो और इस कॉन्सेप्ट को समझो और आप अपने ऊपर काम करो और देखो। और तीसरी बात जो मेरे जीवन का अनुभव है, एक आखिरी शब्द, हर इंसान
को जीवन में कम से कम 3 से 4 मौका आत्म साक्षात्कार, दैविक शक्तियों से जुड़ने का, अपूर्व जन्म की ऊर्जा शक्ति से जुड़ने को हर इंसान को ये मौका मिलता है। हम खेल खेल में उस समय को गंवा देते हैं। हवा की में खुशबू आई, जिसने ग्रहण कर लिया तृप्त हो गया, जिसने उस समय चक्र को पकड़ लिया, जिसने नहीं पकड़ा वो समय चला गया, अब इंतजार करते रहो। तो हर इंसान को ये लकी ऑफर परमात्मा सबको देता, कोई मेरे को यूनिक नहीं मिला, ऐसी क्रियाएं सबको मिली। मेरे साथ सूक्ष्म गुरु मिले जो सही समय को पकड़ा के मेरे को बोले नहीं नहीं यही लाइफ है, तो इसी को पकड़, इसी को पकड़ाएंगे मत जा। नहीं, मैं भी हेलो हाय गुड मॉर्निंग की लाइफ में था, कौन सा बचपन से स्पिरिचुअल था, कुछ भी नहीं था। फिर भी उन्होंने मतलब गुरु का होना और गुरु का मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। पर किसी के जीवन में ऐसे सूक्ष्म गुरु, सूक्ष्म शरीरधारी, परमार्थ कल्याण करने का, किसी का देह का उपयोग करके ऐसा कार्य करे, तो ये बड़ा सौभाग्य है। मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस देह में रहते हुए भी ऐसी ऊर्जा से मैं कनेक्ट हो पाया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर इंसान के साथ ऐसा गुरु जरूर मिले जो सूक्ष्म हो और कम समय में उसको प्राप्ति करा सके। बहुत सारे प्रश्न हैं जो मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, लेकिन समय की बड़ी कमी है। लेकिन फिर भी जाते जाते एक सवाल तो ज़रूर करना चाहूँगी। जब आपको इतनी शक्तियाँ भी मिली हैं, आप देवलोक वगैरह में जाते भी रहते हैं, तो जाहिर तौर पर, और आपको ये भी बताया कि आपका 7वां जन्म है, तो जाहिर तौर पर आपको पता होगा कि आपकी उम्र कितनी बचती है। बिल्कुल पता है, उम्र भी पता है कितनी बचती है। और जहाँ आत्म साक्षात्कार शरीर से निकल के जा सकते हो, आ सकते हो, तो ऐसे इंसानों को चाहें तो स्वेच्छा से कभी भी शरीर भी छोड़ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है अपने लिए, ये नॉर्मल बातें हैं। और जैसे आप गाड़ी चलाते आती है, तो कभी भी आप गाड़ी, यदि गाड़ी के मालिक हो तो उठा के चल दोगे, कभी भी लॉक करके गाड़ी खड़ी कर दोगे। वैसे शरीर से जो निकल के यात्रा कर सकते हैं, तो वो इसमें विजय प्राप्त भी कर सकते हैं। बहुत अलौकिक चीज़ है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, मतलब ये सब नॉर्मल रूटीन दिखता है। और जैसे आमतौर पर ज्योतिषी बताते हैं कि आप सामने वाले को, जैसे मैं गई हूँ सपोज किसी ज्योतिषी के पास, तो सामने वाला ज्योतिषी मुझे बता रहा है कि आपके लाइफ में ये होने वाला है, ये खराब होने वाला है। होने वाला है, हाँ, मैं वही पूछना चाहती थी। वाला है, मे बी है, हाँ मे बी 100% श्योर नहीं है। हाँ, मैं वही पूछना चाहती थी, एक्सीडेंट होने वाला है या इसका योग है, उसका योग है। आप बिना कुंडली वाचे, आप बिना कुछ देखे, क्या आपके पास इतनी शक्ति है कि सामने वाले के लिए सब कुछ बता देंगे? बिल्कुल। आज से 10 साल पहले आश्रम में बड़ा शिविर चलता था। 10-10, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार लोग आते थे। किसी तरह की प्रॉब्लम हो, शारीरिक, मानसिक, प्रेत बाधा, पितृ का क्या होने वाला है, कैसा हो गया, यही सब बताते थे। बहुत भीड़ होती थी। मैंने फिर मुझे लगा कि इतना बड़ा आत्म साक्षात्कार का परमात्मा ने ज्ञान दिया। अब कोई आ रहा है कि मेरा पैर दर्द कर रहा, हाथ दर्द कर रहा, अब उसके लिए एनर्जी लॉस करो, शक्तियाँ लगाओ। जो 1 रुपये की पैरासीटामॉल या जड़ी बूटी से ठीक हो सकता है पेन, वह मैं इन्फिनाइट एनर्जी को यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे अंदर वेदना आया, भाव आया कि यार क्यों ना मैं लोगों को आत्म साक्षात्कार से जोड़ूँ, ताकि हर इंसान बब्बर शेर बन सके। क्यों हर इंसान डिपेंडेंट लाइफ जिए एक दूसरे का। तो हर इंसान के अंदर जब ऊर्जा है, तो क्यों ना सबको बब्बर शेर बनाए और सब इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाए, तो नेचुरली उनका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। फिर मैंने वो स्वास्थ्य शिविर को बंद करना चालू किया। बंद करते करते 7 साल लग गए मुझे। इवन आज भी लोग प्रॉब्लम वाले, ऐसे लोग आज भी आते हैं मेरे यहाँ, और निःशुल्क पूरी तरह से निस्वार्थ रहा ये जीवन में। फिर ध्यान साधना का क्रम तो ये अभी 1 साल से चालू हुआ, अभी कुछ समय पहले भी बताया था मैंने स्टार्टिंग में। तो फिर ये लगा कि आत्मबोध कराऊं। फिर मुझे लगा दादा गुरुदेव से एक दिन मैं ऐसे निवेदन किया, जो मेरे पूर्व जन्म के गुरुदेव हैं, कि दादा गुरुदेव ये ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा शक्ति को कोई समझने वाला भी है कि अकेले ही मैं खड़ा हूँ। फिर लोगों को जैसे टॉक शो हुआ एक, आप लोगों का आज डिजिटल के माध्यम से लोग जाने, तो पता चला, तो कई लोग ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस बताने आते हैं, बड़ा आश्चर्य मानेंगे, शरीर से अरे अच्छा आप भी निकलते हो, हाँ पर गुरुदेव हम ऊपर नहीं जा पाते। कई लोग मिलते हैं, हम हिमालय तक जाते हैं, हम शरीर के अंदर नहीं घुस पाते, उड़ नहीं पाते, स्पीड गति से नहीं जा पाते, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें कौन सी एनर्जी आप प्राप्त करोगे, तब आपकी ट्रांसपेरेंट बॉडी की गति बढ़ेगी। फिर कौन सी एनर्जी करोगे तो पता। तो ये सब चीज़ों गाइड चाहिए जो मैं बता सकता हूँ। मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या बताऊँ आपके विषय में? कुछ भी ऐसा। मैं एनर्जी, देखिए मैं उस फील्ड में जाना नहीं चाहता। ये सब चीज़ें मैंने 10 साल 15 साल पहले की, आपने पूछा इसलिए बता दिया कि ये बहुत 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 बेसिक है। इस लेवल पे मैं सम्मान करता हूँ, नमन प्रणाम करता हूँ, मैं किसी का खंडन नहीं करता हूँ, है ना। पर जीवन यापन का माध्यम भी है, लोगों का वो भी है। और किसी के विषय में आपको बता दूं कि आप वहाँ पास गिरने वाली हैं, उससे क्या फ़ायदा है। ये बताऊं कि वहाँ पास गिरने वाली है और आप ये एनर्जी दे रहा हूँ जिससे आप गिरने से बच जाओगी, ये महत्वपूर्ण है। खाना, भूख लगी है बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाना खिला देना इंपॉर्टेंट है। और खाना खिला देना इंपॉर्टेंट क्या है? आत्म साक्षात्कार। पूरे हो
होल यूनिवर्स का पूरे साधना, चाहे आकाशिक हो, चाहे ग्रहों का है, चाहे ज्योतिषाचार का है, जितनी भी विद्या है, सब विद्या के पीछे चेतना काम करती है और पूरे चेतना में साम्राज्य स्थापित करता है आत्म साक्षात्कार। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। आप श्री कृष्ण भगवान को उठा के देखिए, आप कुछ भी उठा के देखो, इवन आप हम ले लें या कोई बोलता है मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मेरा एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, नो डाउट, क्योंकि वो भी शिव जी के डमरू और शिव जी के ज्ञान एक ईश्वरी शक्ति से निकल के आया है। परंतु यदि शरीर में आत्मा ना हो तो वो कर सकते, जो बहुत सारी चीज़ दूसरे भविष्यवाणी करते, क्या उन्होंने आत्मा को अपनी देखा, आत्मा को अनुभव कर पाए? नहीं ना। तो दूसरे का भी एक लिमिटेशन है। इन्फिनाइट से जुड़ना है तो सोल एनर्जी को सेल्फ रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सक्सेस एंड कंपल्सरी। यदि ये नहीं है तो कुछ नहीं है। जब आपकी ज़मीन के मकान का रजिस्ट्री आपके पास नहीं है, आप कैसे दहाड़ के कह रहे हो कि मैं इसका मालिक हूँ? नहीं है ना। हाँ। तो ये करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल इशारा मिल रहा है कि बंद कर दूं, वाइंड अप कर दूं, लेकिन फिर भी अब एक लास्ट सवाल, बिल्कुल लास्ट। अभी एक खबर आई है उत्तराखंड से कि एक ट्रैक है जहां पर एक लड़की गायब हो गई है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि वो लड़की को परी लोक से परियां लेकर चली गई, ये न्यूज़ है, और शायद अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले की बात है। तो लोगों का कहना है कि उस गांव का नाम भी परिलोक ही रखा गया है, नाम कुछ और है, नीचे परिलोक, सरकार की तरफ से परिलोक कहा जाता है उसको। तो लोगों का कहना है कि जब यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए लोग आते हैं, जब जवान बच्चे आते हैं तो बड़े लाउड सॉन्ग चलाते हैं, ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं, है ना, और अलग तरह की चीज़ें, पदार्थ लेना, वो सब करते हैं। तो परियां इस बात से नाराज़ हो जाती हैं, तो परियां उन लोगों को ले जाती हैं जो शोर शराबा करते हैं। तो लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये ट्रैकिंग के लिए बच्चे आए थे और ट्रैकिंग के बाद ये एक लड़की थी जो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ में गाने सुन रही थी, और उसके बाद वो गायब हो गई, किसी को नहीं दिखी। और सीसीटीवी कैमरा में भी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो काफ़ी दूर उसकी इमेज देखी गई है। तो लोगों का कहना है कि परियां आई और उसको ले गई। क्या ये पॉसिबल है कि परियां आई और ले गई, क्योंकि उस लड़की का कुछ अता पता नहीं है? हिमालय में 3 साल रहा, 3 साल भोजन नहीं पाया, हिमालय में साधना में रहा, तपस्या प्राप्ति तो सब मुझे बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। एक समाज के बीच में कैसे रहना है, संत समाज कैसे जीवन होते हैं, तपस्या जीवन कैसा होता है, इस दृष्टि में मैं हिमालय गया, साधना किया रहा। तो देखिए, कई जगह ऐसी मिस्ट्री है जहाँ दिव्य आत्माएँ रहती हैं, उनको डिस्टर्बेंस करोगे तो कई बार ऐसी घटना घटित होती हैं, कई बार ऐसी आत्माएं होती हैं जो ले जाती। मैं इनको नहीं मानता परी लोग हिमालय में, खैर मैं अब आप बताई हैं तो एक बार मैं सूक्ष्म शरीर से ज़रूर इसको सर्च करूंगा। पर हाँ, जल के नीचे यक्ष लोग ज़रूर मैंने देखा है, परी लोग वहाँ हैं। और एक नीचे पाताल लोक से जब ऊपर के रास्ते में आओ, क्षीर सागर की ओर आओ, तो फिर वहाँ भी एक परी लोक मिलता है रास्ते में, मेरे को एक ही जगह मिलता है। दूसरा, हिमालय में हो सकता है कि योग माया यक्षिणी हूँ। अच्छा, हाँ, हो सकता है। और ऐसी दैविक शक्तियाँ प्रत्यक्ष होती हैं, कई बार डिस्टर्बेंस से बहुत सारी चीज़ होते हैं। और हिमालय के विषय में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा समाज और मानव जगत में, कि आज हिमालय जो देवभूमि था, हिमालय जो ऋषि मुनियों का भूमि था, हिमालय जो मोक्ष का मार्ग था, तपस्या का, आज उसको हिस्टोरिकल प्लेस, कपल्स और गलत पदार्थों का सेवन करना, गलत डिस्को करना, गलत कपल्स के साथ घूमने जाना और गलत तरीके के बहुत सारी चीज़ें करते जो अंडरस्टूड सभी समझ रहे हैं। ये सब चीज़ करने से प्राकृतिक और वहाँ की दिव्य शक्तियाँ, ऊर्जा नाराज होती है, जिसकी खामियाना पूरे देश और पूरे पृथ्वी और हर मानव प्राणी को भोगना पड़ता है। जैसे केदारनाथ कांड, जब केदारनाथ कांड हुआ था मैं भी वहाँ था, उसके 2 महीने पहले मैं लौटा था। मैं गया था तपस्या करने उसी समय, तो वहाँ गया तो 1 महीने पहले की अभी ठंड पड़ेगी, जब तक 1 महीने तक मैं अपने सूर्य तत्व जागृत करके और कुछ जड़ी बूटियों की हेल्प लेके मैं ठंड से बच पाऊंगा, और उसके बाद मैं वहाँ रह जाऊंगा। तो वहाँ आईटीबीपी थी, आईटीबीपी में कुछ ऑफिसर्स मेरे पहचान के थे, तो मैंने बताया कि मैं आ रहा हूँ। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मैं रुका, रुकने के बाद वासुताल के ऊपर मेरे को जाना था कि वहाँ कुछ दिन रहूँगा, फिर नीचे आ जाऊँगा। आश्चर्य मानेंगे कि 1 महीने पहले, उस साल 1 महीने पहले -4 हो चुका था और बर्फ़ की पतली परतें पड़ गई थी 1 महीने पहले। इकट्ठा बॉडी एडजस्ट नहीं हुआ और फिर मुझे 4 या 5 दिन रह के फीवर आ गई और मुझे वहाँ से उतर के आना पड़ा, जबकि उसके पहले केदारनाथ के ऊपर मैं रह चुका हूँ। केदारनाथ और बासुताल के वो गौरीकुंड के बीच में एक आश्रम था, वहाँ मैं रह चुका हूँ गुफा में। फिर मैं लौट के आ गया कि यार बॉडी सर्वाइव नहीं करेगी, क्योंकि 1 महीने जो मैं डिस्टेंस लेके आया था, 1 महीने पहले बर्फ़ गिर गई इस बार, और मैं लौट के आ गया तो जीवित हूँ, नहीं तो हो सकता मैं भी नहीं होता। तो मैं हिमालय में था, ऐसे एक बार हिमालय में तपस्या में था, तो मेरे साथ 2 ऋषि थे, टहल रहे थे, बर्फ़ में लैंडस्लाइड हुआ, बर्फ़ के अंदर उनके जम गए। फिर जब बर्फ़ पिघला 6 महीने बाद, तब उनकी बॉडी निकली। मैंने आंखों से देखा, अपने सामने की बात। मेरे साथ और भी 2-4 संत थे तपस्या में, आज भी हैं, अब तो बड़े बड़े लठ हैं, घूम रहे हैं। कई ऐसे संत भी तपस्या कर रहे हैं और अभी तक कुछ अनुभव नहीं हुआ।
कहते स्वामी जी हम लोग भी संत समाज बैठते हैं तो आपस में आदान प्रदान होता है, तो ये कई जन्मों की साधना और तपस्या से होता है, तो ऐसा हो भी सकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। पर आज के मॉडर्नाइजेशन क्या समझता है पता नहीं, जिसके साथ बीतती है वो तो जानता है। तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज तो हमने सिर्फ देवलोक की बात सुनी, जी। आगे मुलाकात होगी तो पाताल लोक भी जी। बताइएगा कैसा दृश्य होता है वहाँ का। और अब कब जाना हो रहा है आपका, आज कल? नहीं, अभी तो मैं यहाँ हूँ, अब देखो जाने के बाद आश्रम पे जाएंगे। कभी कभी तो हम कहीं भी रुकते हैं ना, यदि कंफर्ट जोन मिला तो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से भी निकल के चले जाते हैं, घूम घाम के आ जाते हैं। पर यदि हफ्ते में 1-2 दिन न जाऊँ तो मेरे को बड़ा अजीब लगने लगता, मतलब लगता मेरी बहुत बड़ी चीज़ छूट गई, बहुत बड़ी चीज़ छूट गई। मतलब यदि शरीर को मेरे को मेंटेन करना है और ब्रेन को पूरा स्थित रखना है तो मेरे को देवलोक या शरीर से निकल के यात्रा करना, यदि एक तरफ सौभाग्य है तो दूसरी तरफ मेरे जीवन की सबसे बड़ी मजबूरी है। यदि नहीं करूँगा तो लगता ब्रेन फट जाएगा मेरा, लगता ब्रेन फट जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा अरे मैं गया नहीं, आज जाना चाहिए मुझे। जब जाता तब रिलैक्स हो पाता हूँ, तब आनंद, एनर्जी और पिन ड्रॉप साइलेंट हो पाता हूँ, तब जाकर अच्छा लगता। और वही दिन मुझे लगता, जिस दिन मैं ये जाता हूँ क्रिया में, मैं खुल के कहता हूँ, उस दिन मुझे लगता है कि आज मैं जीवित हूँ समाज, देश और राष्ट्र के लिए, और आज मैं जिंदा हूँ, बाकी दिन तो मैं मरा मुर्दा हूँ, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, ये तो कोई जीवन ही नहीं है। उस दिन, जिस दिन मैं जाता हूँ समाधि में, देवलोक में, या कहीं की भी बाहर की यात्रा, सूक्ष्म जगत की यात्रा में, उस दिन मुझे लगता है कि मेरा जीवन सार्थक है, बाकी दिन तो नथिंग एल्स है। यहाँ भी बैठा हूँ ना, मुझे लगता है कुछ भी नहीं है। अंदर से मेरे अंदर ऐसा भाव, ऐसी चेतना, ऐसी चेष्टा नहीं है। कई लोग इसको, कई एंकर, कई चैनल्स दूसरे भाव से देखते हैं, बड़े तार्किक ढंग से क्वेश्चन करते हैं, बाहर आवरण की बात करती है। एक्चुअली अनुभूति का विषय है, डीप अनुभव का विषय। करोगे, खाओगे तो स्वाद जानोगे, नहीं खाओगे तो कहाँ से जानोगे। पर सबको यह शुभ अवसर मिला है, दें, इसके माध्यम से जो कर लेगा वही जीवन में आनंद है, और यही शुभ अवसर है। देवता और भगवान से ज़्यादा श्रेष्ठ ये मनुष्य तन है, क्योंकि मनुष्य उसको पा सकता। देवी देवता भगवान भी अपने लोक में एक ड्यूटी कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, जिनको आप और हम श्रेष्ठ कह रहे हैं, वो भी अपना ड्यूटी कर रहे हैं। उनके लेवल में जाके देखोगे तब पता चलेगा। जैसे आपको, हमको लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत श्रेष्ठ है, नो डाउट श्रेष्ठ है, पर वो भी अपने लेवल पे एक ड्यूटी कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं। उनकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसे भगवान की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनके सूक्ष्म जगत की दुनिया में और मृत्यु लोक की भी दुनिया में। एलियंस लोग भी गया, मैं बहुत जगह गया, बहुत रिसर्च किया, बहुत जगह, कोई गिनती नहीं है। तो ये सब चीज़ें इंसान दूसरे में ना देखे, मेरे में ना देखे। मैं इस बात का दावा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप लोग करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। किसी के हाथ रखने से किसी का कभी कल्याण नहीं हुआ। खुद का जब लेवल होता है तो वो हाथ एक माध्यम बनता है। बिल्कुल ठीक। तो 1 लाख में किसी एक के ऊपर हाथ रख के क्यों बोध होता है? क्योंकि वही उसका पात्रता रखता है, इसलिए रखा जाता है। तो उसको जब वो रख लेते हैं और हो जाता है तो उसको समझ में आता है कि यार ये लेवल तो मेरा था, इसलिए रखे हैं, कौन सा एहसान किए। कब ज्ञान होता है? जब उसको प्राप्त हो जाता है। पर आम जनता को क्या लगता है, आप बड़े सौभाग्यशाली थे जो उनको कृपा मिला और हाथ रखे गए। नहीं, उसके पीछे कई जन्मों की उनकी साधना जो उसको दिख रही और आपको नहीं दिख रही, इसलिए वो श्रेष्ठ लग रहा। जबकि वो श्रेष्ठ की लाइन में आप भी खड़े हो। इस जन्म नहीं तो अगले जन्म, अगले जन्म नहीं तो अगले जन्म। हम हर जन्मों से यही कर्म कर रहे हैं मोक्ष के मार्ग में। और जन्म और मृत्यु के लाइफ साइकिल में चलते 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 हर बार मर रहे, हर बार जी रहे, हर बार खा रहे हैं, पैसा जोड़ रहे हैं, हर बार मर रहे, हर बार दुख सुख को जोड़ रहे, पर ये नहीं जानते कि दुख सुख से परे आनंद क्या है, और आनंद से परमानंद और उस अनुभूति मोक्ष को कैसे पाएं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ विश्राम करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा जय गुरुदेव, जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा। आप लोग अपने अंतर आत्मा में काम करें, अनुभव करें, जीवन को बदलें, चमत्कारिक दुनिया से दूर और अनुभूति की दुनिया में जाए। सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि श्वास हमें दिखता नहीं, हम लेते हैं और एक श्वास छोड़ते हैं जो नेचुरली तौर पे हमारी धड़कन चलती है। और हम, हर इंसान का 3 शरीर है, सूक्ष्म, कारण और स्थूल, जिसका मालिक हर इंसान है। तो अपनी मालिकाना हक को समझें और जीवन को व्यवस्थित करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम जय गुरुदेव।